यस फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे हम सब ने जो एक स्पिरिचुअल ट्रिप किया है उससे हम सबके भीतर क्या चेंजेस आए, क्या अनुभव रहे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारे भीतर, क्या घटा। उस विषय में हम बात करेंगे। और पहले थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं ताकि हम उस ऊर्जा को जो हम लेकर आए वो हम सबको बांट सके और आप वो सब ले सके। तो मैं अपनी मंजू खीरिया जी को इनवाइट करती हूँ कि यस मंजू जी, आप आए और हमें थोड़ा ध्यान करा दे 25 मिनट्स का या 30 मिनट का, फिर हम चलेंगे। ठीक है? यस मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मंजू जी। थैंक यू। धन्यवाद आप सबका, मेरे सब साथियों का, आत्म जागृति मंच के सभी मेरे सोलमेट्स का, उन सब के भीतर के शिव तत्व को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। हम ध्यान में ही सीधा चलते हैं। तो उसके लिए अभी हम जिस जिस से हम जुड़कर आए हैं उन सबको हम इनवाइट करेंगे और उन्हीं की रोशनी में हम उन्हीं की चेतना के साथ हम ध्यान करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से गए हैदर खान बाबा, और तो हम लोग हैदर खान बाबा पर उसके भी पहले अपने हृदय पे ध्यान लेके चले जाएं। वो ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग रूट चक्रा से कनेक्ट हो। हृदय पे ध्यान लेके जाएं, बहुत मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद, सहज सुंदर सांसों को देखते हुए मूलाधार तक जाए रूट चक्रा से पृथ्वी माँ तक, पृथ्वी माँ से कनेक्शन बनाए। कहे हे पृथ्वी माँ, आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, आपके ऊपर हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जो कुछ भी खाते हैं वो आपसे ही प्राप्त होता है, और जिस घर में रहते हैं वो भी आप ही के ऊपर बनाकर रहते हैं, और जहां जहां हम घूमने गए प्रकृति में वो भी आप ही की ही देन है। इसलिए आपको नमन, और दिल से नमन और धन्यवाद। फील करें उस नमन और धन्यवाद को। तो जैसे ही हम फील करते हैं, रूट चक्रा से माँ धरती की ऊर्जा हमारे अंदर समाती है, हमारे हृदय तक धीरे धीरे उठते जाए, हृदय चक्र तक, और फिर आज्ञा चक्र में, सहस्त्रधार चक्र में आते आते फिर अपने हायर सेल्फ से जुड़े। प्रार्थना करें हायर सेल्फ, इस पूरे ध्यान के दौरान आप मेरे साथ रहें ताकि हमें विजडम प्राप्त हो। और फिर सहस्त्रधार से और ऊपर हायर सेल्फ से होते हुए अपने आदि पराशक्ति के स्वरूप से, शिव शिवा के अर्धनारीश्वर स्वरूप से, और उसके बाद अपने समस्त गुरुओं का आह्वान करें। सबसे प्रथम पत्री जी का और महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए आह्वान, पूरे मेडिटेशन के दौरान हमारी रक्षा करें, हमें एक दिव्य प्रकाश के घेरे में अपने रखें ताकि हम सुरक्षित रहें और हम विजडम प्राप्त करते रहें, जिससे हमें आत्मज्ञान हो और हर पल हर क्षण फुल प्रोटेक्शन हमें मिलता रहे। और उसके बाद हम आह्वान करते हैं अपने सबसे प्रिय और प्रिय हैदर खान बाबा को, नीम करोली बाबा को, और उनकी चेतना को, उनकी शक्ति को, साथ में सप्तऋषि मंडल की चेतना शक्ति को, जागेश्वर धाम यानी शिव बाबा महामृत्युंजय, उनका भी आवाहन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपकी ऊर्जा और आपकी चेतना भी से भी आज हम जुड़े। साथ में कसार देवी, द्रोणगिरी माँ को भी हम प्रणाम करते हैं, आवाहन करते हैं कि आप भी आए और आपकी चेतना से भी हम जुड़े। तो हम और भी जितनी भी दिव्य ज्योति शक्ति और हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारी देवी देवता हैं, उन सब का भी हम आह्वान करें, केवल पॉजिटिव एनर्जी का, जो हमारे चारों तरफ दिव्य प्रकाश उत्पन्न करती हुई आज हमारे साथ उपस्थित, और हम ध्यान की गहराई में उतरते हुए। सबसे पहले आप अपनी ऊर्जा को महसूस करें। जब इतनी शक्ति को हम बुलाते हैं और वो हमारे साथ मेडिटेट कर रहे होते हैं, तो एट प्रेजेंट हमारी शक्ति और ऊर्जा का क्या क्या फीलिंग्स है आपके अंदर, वो महसूस करें। एक दिव्य ऊर्जा हमारे साथ, जब इतनी दिव्य ऊर्जा हमारे साथ जुड़ती है तो उनका प्रकाश हमारे सहस्त्रधार से होता हुआ हमारे कण कण में उतरता है। आज हम श्रेष्ठतम ऊर्जाओं को और महिषासुर मर्दिनी का भी आह्वान करते हैं, क्योंकि शुंभ निशुंभ का वध करने वाली कसार देवी माँ
का भी हमने दर्शन भी किया और उनकी चेतना से जुड़कर वहां ध्यान भी किया। जहाँ विवेकानंद जी ने ध्यान समाधि लगाई थी, वहां भी हम लोगों ने ध्यान किया। तो हम विवेकानंद जी का भी आह्वान करेंगे, उनकी शक्ति, उनकी ज्योति का। फील करें अपनी ऊर्जाओं को और गहरे दिव्य प्रकाश के साथ अपने अंदर उतरते चले जाएं। हर आती हुई सांस आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, उन सब को रिलीज करके धरती माँ को सौंपती भी, और हर जाने वाली सांस आपके अंदर और क्लैरिटी लाती हुई और रिलीज करती हुई माँ के, धरती माँ में वो सभी नेगेटिव ऊर्जाएं। हर आती हुई सांस एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति लिए आपके अंदर समाहित और प्योरिफिकेशन करती हुई आपके मन का, आपके भावों का, आपके शरीर के अंग में, प्रत्यंग में कोई भी रोग हो, दोष हो, व्याधि हो, कष्ट हो, उन सब का निवारण करती हुई और हर जाती हुई सांस धरती माँ के अंदर उन सभी नेगेटिविटी को अर्पित करती हुई फील करें इन ऊर्जाओं को, और क्या हो रहा है अपने शरीर में उसका भी अनुभव करें। जैसे जैसे ये ऊर्जाएं अपना काम कर रही हैं, हमारा मन शांत, निर्मल होता जा रहा है। हर आती हुई सांस के साथ और अधिक शांति की गहराइयों में हम उतरते हुए फील करें अपनी भावों को, हर पल भाव बदलते हुए। जब हम बैठे थे, नाना प्रकार के विचार हमारे अंदर गहरा रहे थे, पर जैसे जैसे ये ऊर्जाएं अपना काम कर रही है, हमारा मन हर पल शांत, शांत और शांत होता है। देखें अपनी आती और जाती हुई सांसों को, हर पल ये प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ, शक्ति हमारे अंदर उतरती हुई सर्वप्रथम हमारे सहस्त्रार में अनुभव करें। जो भी भावनाएं अपना काम कर रही हैं, वो सब रिलीज होकर मन को अब शांत होती जा रही, शांत करती हुई हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस करती हुई हमारे कानों में उतरती हुई। जैसे जैसे ऊर्जा हमारे कानों में प्रवाहित हो रही है, हमारे अंदर जाने अनजाने जो भी आवाजें गूंज रही थी, जो हमें विचलित कर रही थी, उसको हम रिलीज करते जा रहे हैं। हमारे आंखों में होती हुई फील करें, उन आंखों के अंदर हमारे विजन्स में प्रवाहित होती हुई, और जो भी हमारे को शक्ति, या जो हमें देखने की शक्ति, या जिसको हम देख रहे थे, जिस ऊर्जा को, जिसके कारण मन विचलित हो रहा था, वो सभी दृश्य हमारे अंदर से रिलीज होता हुआ और हमारे मन को और तन को शांत करता। हर पल शांति को अनुभव करते हुए, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे नासिका के द्वार पर ध्यान लेकर जाएं। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को फील करें। यही जब से हम जन्मे हैं, ये सांस ही हमारा आधार है, और जब तक जाएंगे ये सांसें ही हमारा आधार है। हर भाव के सांस सांस का भी आवागमन की स्थिति चेंज होती है, बदलती रहती है। फील करें अभी क्या परिस्थिति है, क्या भाव है। हमारा मन जैसे जैसे शांत हो रहा है, वैसे वैसे सांसें भी धीमी होती हुई, सहज होती हुई, प्रेममयी होती। धीरे धीरे दोनों कंधों पर ये रोशनी
ये चेतना, ये ऊर्जा प्रवाहित होती हुई गले में, ये चेतना, ये ऊर्जा प्रवाहित होती हुई जाने अनजाने हम इन गले से जो भी हमारे अंदर से प्रवाहित हुआ है, जो भी आवाजें हमारे अंदर से निकली है, कभी हमने कुछ अच्छा कहा, कभी कुछ बुरा भी कहा, इस मुंह के द्वारा जो भी कहा गया, उन सब को, जो भी हमारे मन को अशांत कर रही थी, वो सभी ध्वनियां हमारे अंदर से रिलीज होकर धरती माँ में समाती हुई जिह्वा में भी देखे, दंत पंक्तियों में होती हुई, हृदय में उतरती हुई, और जैसे जैसे ये भावनाएं हृदय में उतर रही है, हमारे कण कण को प्रेममय बनाती हुई, हर क्षण हर कण प्रेममय होता हुआ, दिव्य अनुभूति होती हुई, दिव्य प्रकाश और बढ़ता हुआ, मन को बिल्कुल शांत स्थिर करता हुआ, इन ऊर्जाओं को फील करते जाइए हर जगह। जहां तक हमने ध्यान किया वहां फील करें, और जहां हमने ध्यान नहीं किया है अभी, उसको फील कीजिए। कितना अंतर, उस अंतर को अनुभव करते हुए नीचे उतरे अपने हृदय के सेंटर में, और देखिए माँ की अपार प्रेम की ऊर्जा, बाबा की अपार महाअवतार बाबा, हैडा खान बाबा, नीम करोड़ी बाबा, सबकी अपार प्रेम की ऊर्जा हमारे अंदर उतरती चली जा रही है, हमारे कण कण को प्रेम से भर रही है। और यही प्रेम एक आधार है जिससे कुछ भी ऊर्जा, कैसी भी ऊर्जा हो को बदलने में सहायक, ये अपना काम अपने हमारे हृदय पर करती है, हमें सभी विपरीत परिस्थितियों से मुक्त कराती हुई फील करें, और धीरे धीरे और नीचे उतरते चले जाएं। मणिपुर चक्र में नाभि के पास उतरते हुए छाती, लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, सब में देखे ये ऊर्जा काम करते हुए, साथ ही हिप जॉइंट और किडनी, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पैर का अंगूठा, काफ मसल से होता हुआ पैर का अंगूठा, पहली अंगुलियां, सेकंड अंगुली, थर्ड अंगुली, फोर्थ अंगुली, सर से लेके पैर, पैर से लेके सर, इस ऊर्जा से गहराते हुए हर कण हर क्षण हमारा प्रेममय होता हुआ, आनंदमय होता हुआ, श्वास से परिपूर्ण होता हुआ महसूस करें। हम आह्वान करेंगे महामृत्युंजय भगवान का, जिनका हम लोगों ने जागेश्वर धाम में दर्शन किया था। हे महामृत्युंजय भगवान, आपकी असीम कृपा हम सब पर बरसे, हमारे जितने भी कष्ट है, आज हम उन सब से मुक्त होना चाहते हैं, आपका आह्वान करते हैं। मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगी 3 बार, आप सब देखें उसकी दिव्य अनुभूति आपके कण कण में, दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति आपके कण कण में उतरती हुई और पूरी तरह से प्योरीफाई करती हुई। आप सब जिनको ये मंत्र आता है वो मन ही मन मेरे साथ बोल भी सकते हैं। गहरी सांस लेकर आरंभ करें। ओम भूर्भुवस् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। फील करें उस ऊर्जा को, हमारे जन्म जन्मांतर के कष्टों को ये रिलीज करती हुई, और उन सभी कष्टों को से हम मुक्त हो रहे हैं, और वो ऊर्जाएं हमारे हृदय से होती हुई, पूरे शरीर से होती हुई धरती माँ में समाती हुई हमें हर कष्ट से मुक्ति दिलाती हुई और दिव्य प्रकाश से भरती हुई फील करें। जाने अनजाने हमने कितने ही कर्म किए हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं, आज उन सब से मुक्ति का समय आ चुका है। अपने हृदय में महामृत्युंजय भगवान को आह्वान करते हुए हम ओम रोम जुम स का भी 2 मिनट तक जाप करेंगे और फील करेंगे वो ऊर्जा हमारे कण कण से हर कष्ट को मुक्त कराती हुई। ओम राम जुम सा, 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 ओम राम जुम सा। मन बिल्कुल शांत, धीरे धीरे ये रोशनी और ये दिव्य प्रकाश और ये चेतना, ये शक्ति आपके कण कण में उतर रही है, हर एक सेल में, हर एक सेल को प्यूरिफाई करती हुई। जाने कब से हम कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से हम कष्ट पा रहे हैं, पर आज महामृत्युंजय की जब हम साधना कर रहे हैं तो उनकी ऊर्जा हमें हर कष्ट से मुक्त कराती हुई, हर लिमिटेशन से दूर करती हुई हमारे अंदर प्रकाश भरती जा रही। उस प्रकाश को अपने अंदर उतरते देखें, कण कण प्रकाशित होते देखें, हर एक सेल में ये प्रकाश उतरता हुआ, हर एक ऑर्गन में ये प्रकाश उतरता हुआ, हर एक पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये प्रकाश उतरता,
जैसे जैसे ये प्रकाश हमारे अंदर जा रहा है, हमारे अंदर जितनी भी अंधकार है, चाहे वो रोग के रूप में हो, चाहे वो हमारे मानसिक कष्ट के रूप में हो, वो सब धीरे धीरे रिलीज होकर धरती माँ में जाती जा रही है। और हम इस प्रकाश में बहुत ही प्रेम से भरते जा रहे हैं, उन सब कष्ट को रिलीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो कष्ट रिलीज हो रहा है, वो खाली जगह ईश्वर तत्व की प्रेम से, यानी शिव शिवा की ज्योति और शक्ति से भरता हुआ महसूस करें। अपने गुरुओं की शक्ति को महसूस करें, तेज को महसूस करें, हमारे अंदर उनका तेज उतरता हुआ। ये गुरुओं की कई कई जन्मों की तपस्याएं हैं। जब हम इनसे जुड़ते तो उनकी तपस्या की ऊर्जा हमारे अंदर उतरती है, और उनकी वो तप की भी ऊर्जा हमारा प्योरिफिकेशन करती है। फील करें उस तप की ऊर्जा को, शक्ति को अपने कण कण में, हर एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और स्पेशली सेल्स में। हमारे सेल्स में जन्म जन्मांतर के कष्ट जो छुपे हैं, वो सब इन दिव्य ऊर्जाओं से रिलीज होते हुए, प्रकाशित होते हुए, प्रकाश को महसूस करें और उतरते दे एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। जैसे जैसे ये इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से डीएनए में पहुंच रहे हैं, हमारे डीएनए में भी एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ऊर्जा बढ़ते हुए और एक्टिवेट होते हुए हम पूरी तरह हर कष्ट से मुक्त होते हुए फील करें। कोई ऐसे ऑर्गन में, कोई ऐसे बॉडी के कोई पार्ट्स में आपको कष्ट है, तो वहां भी इस ऊर्जा को ले जाएं और एक बार गहरी सांस लेकर छोड़ें, और फील करें वो कष्ट आपके सारे रक्त से होते हुए, मसल से होते हुए, हड्डियों से होते हुए धरती माँ में समाते हुए, और आप पूरी तरह से उससे मुक्त होते जा रहे हैं। उस बीमारी से, उस कष्ट से, उस लिमिटेशन से बाहर निकलते जा रहे हैं। वो खाली जगह अब प्रेम की ऊर्जा से भर रही है। माँ आदि शक्ति की, पराग शक्ति की प्रेम से, द्रोण घिरी की ज्योति और शक्ति से, साथ ही कसार देवी की ज्योति और शक्ति से भरती हुई प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई, आपके कण कण को ऊर्जावान बनाती, हर पल हर क्षण आपकी चेतना का विकास होता हुआ, जो भी लिमिटेशन थी वो रिलीज होकर नए नए रास्ते आपके लिए बनते चले जा रहे हैं। नई ऊर्जा, नई संस्कृति, नई शक्ति आपके अंदर उतरती हुई, जो आपका, आपके नए मार्ग को बनाती हुई, आने वाले सभी मार्ग आपके खुलते चले जा रहे हैं, जो उन्नति में सहायक है, दिव्य ज्ञान से भरे हैं, जिसके द्वारा आपकी चेतना का विकास हो रहा है, आपके वाइब्रेशंस और हाई होते हुए, हर पल हर क्षण शिवमय होते हुए देखें, माँ की शक्ति से ओतप्रोत होते हुए देखें। डिवाइन वाइट लाइट, डिवाइन गोल्डन लाइट
किसी को व्हाइट, किसी को गोल्डन और किसी को डिवाइन पिंक लाइट अपने अंदर दिखाई पड़ रहा है। उस लाइट से आप पूरी तरह से ओतप्रोत होते हुए, प्रकाशित होते हुए, शक्ति से एक होते हुए, जैसे जैसे शक्ति से एक हो रहे हैं, आपके हृदय में परिवर्तन हो रहा है। आपकी सोच अब हृदय से जुड़ चुकी है। आप मन से नहीं, अब हृदय से जुड़ चुके हैं। दिव्य बदलाव आप में आता हुआ, चेतना जागृत होती हुई, प्रकाशित होती हुई। एक नए जीवन का संचार, एक नए विकास का संचार, उन्नति का मार्ग आपके अंदर प्रशस्त होता हुआ फील करें। अपने पैरों के अंगूठे पर ध्यान लेकर जाएं। बहुत ही प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर उतरती हुई पैरों की उंगलियों में धीरे धीरे, जैसे जैसे ध्यान आप पैरों पर जा रहा है, एड़ी में, तलवे में, फील करिए प्रेम की ऊर्जा, आदि पराशक्ति की प्रेम की ऊर्जा, शिव की प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई, आपके कण कण में दिव्य प्रकाश और बढ़ता हुआ, लोअर लेग्स पूरा और काफ मसल से घुटने, घुटने के एक एक सेल में देखे ताकि पूरा घुटना मजबूत होता हुआ, सशक्त होता हुआ, जांघें और जांघें से होते हुए और ऊपर उठे, स्पाइनल कॉर्ड का बेस देखें पूरी तरह से प्रकाशित, ज्योतिर्मय, और स्पाइनल कॉर्ड, पूरा स्पाइनल कॉर्ड प्रकाशमान देखें, प्रकाश से भरते, ज्योति से भरते, शक्ति से भरते। हर एक वर्टिब्रा खिलता हुआ, जन्मांतर के कष्ट उसमें से रिलीज होते हुए, और वो हर एक वर्टिब्रा ज्योतिर्मय और प्रकाशित होता हुआ, सशक्त होता हुआ, 72 नाड़ियां भी खुलते हुए, हर क्षण हर कण आपका शिवमय होते हुए। इस प्रकाश को महसूस करते जाए, इस प्रेम को महसूस करें। जैसे जैसे ये प्रेम बढ़ रहा है, आपका हृदय परिवर्तन होता हुआ, जाने अनजाने कितने जन्मों से हमने किसी से बैर पाल रखे, वो सब रिलीज होते हुए, अपने आप से कहें, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। साथ ही इस पृथ्वी पे जितने भी निवासी है, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब से भी बेहद प्यार करता हूँ। मैं आया ही इस धरती पर प्रेम के लिए हूँ। जाने अनजाने मैंने कभी भी नफरत फैलाई हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ आज सभी हमारे प्रिय गुरुओं के सामने, और प्रार्थना करता हूँ आपकी ऊर्जा मुझे दिव्य प्रेम से भर दे। हर पल हर क्षण आपके प्रेम का माध्यम बनूं, और जहां जाऊं सिर्फ प्रेम ही फैलाऊं, सिर्फ आपकी ऊर्जा का ही प्रकाश और ज्योति मेरे अंदर से निकले, प्रकाश ज्योति और शक्ति मेरे अंदर से निकले। मैं आपका माध्यम बन जाऊं, आपकी ऊर्जा का माध्यम बनूं, ताकि आपकी ब्लेसिंग का माध्यम बनूं। हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा का ही स्रोत में बनूं। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा दिव्य कृपा करो गुरुदेव। ऐसी कृपा हम पर बरसती भी माँ आदि पराशक्ति और शिव, ऐसी कृपा बरसती है हमारे गुरुओं की।
फील करें आपका हर कण हर क्षण और प्रेममय होता हुआ, और पूरा ऊपर से नीचे तक या तो ग्रीन कलर की ऊर्जा या पिंक कलर की ऊर्जा से आप भरते जा रहे हो। किसी को ग्रीन, किसी को पिंक दिखता हुआ, किसी को वाइट लाइट, किसी को गोल्डन लाइट दिखता हुआ, और सर से पैर तक आप ज्योतिर्मय हो गए हो उस प्रकाश से। आपके अंदर और बाहर एक ही ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा। अपने देखे अपने हृदय से निकलती हुई उस प्रेममय ऊर्जा को, और उसे अपने आसपास जो भी है, जहां भी आप बैठे हो वहां फैलने दें। प्रार्थना करें ऊर्जा से, ये प्रेम की ऊर्जा मैं जहां बैठी हूँ या बैठा हूँ वहां पूर्ण रूप से फैले। घर में बैठे हो तो घर का एक एक कण प्रेम से भरता हुआ, और घर में रहने वाले आज जो कोई भी व्यक्ति है वो सब भी उस ऊर्जा से, प्रेममय ऊर्जा से भरते हुए, प्रकाश से भरते हुए धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे घर और घर के चारों तरफ, घर के एक एक सदस्यों को देखें, अपने परिवार वालों को देखें, वहां भी भेजें। संपूर्ण प्रेम की ऊर्जा उनमें समाती हुई, और सब एक दूसरे से बेहद प्रेम और अनंत सहयोग से परिपूर्ण है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके घर से निकलता हुआ आपके चारों तरफ प्रकृति में, हर एक पेड़ में, हर एक पौधे में, हर एक नदी में, हर एक झरने में, तालाब में, हर एक जीव में, हर एक जंतु में, धीरे धीरे पहाड़ पर्वत, नदी, झरने, तालाब, संपूर्ण प्रकृति में, हर जीवों में, और जो भी मनुष्य है उनमें, उन सब में ये प्रेम जागृत होता हुआ, प्रेममय होते हुए सब, सर्वत्र शांति और आनंद का साम्राज्य, हर जगह दिव्य प्रेम। जैसे जैसे ये प्रेम और आगे बढ़ रहा है, सर्वत्र स्वच्छता, निर्मलता, हवाएं, स्वच्छ हवाएं बहती हुई, निर्मल जल बहते हुए, सर्वत्र शांति और आनंद ही आनंद बहता हुआ और बढ़ता हुआ। आप एक माध्यम बन चुके हो इस दिव्य प्रकाश, इस दिव्य ज्योति, इस शक्ति को फैलाने का। आप अपने गुरुओं की ब्लेसिंग के कारण आपके हृदय से उनकी ज्योति, उनकी शक्ति संपूर्ण नेचर में प्रवाहित होती हुई, हर जीव में प्रवाहित होती हुई, हर मनुष्य में प्रवाहित होती। एक ही भाव, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जो कोई भी आपके सामने आए, आपके आंखों के सामने, भावों के सामने, उन सब में देखिए ऊर्जा फैलती जा रही है। पूरे देश में ये ऊर्जा फैल रही है, भारतवर्ष में ये ऊर्जा फैल रही है। भारतवर्ष का आर्थिक अवस्था बहुत ही अच्छी, सुदृढ़, सब एक दूसरे से प्रेम करते हुए, पूरा मानव जाति एक दूसरे से प्रेम के सूत्र में बंधते हुए, सर्वत्र शांति और प्रेम का साम्राज्य। भारत माता फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाता। देखिए हमारा भारत फिर से प्रकाश से भरता हुआ, उसके चारों तरफ दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति, और फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाता। सभी गुरु हमारे तथास्तु बोल रहे हैं, फील करो तथास्तु।
तथास्तु तथास्तु। विभिन्न विभिन्न संस्कृतियां होते हुए भी सब प्रेम के सूत्र में बंधे हैं और सबका हृदय प्रेममय हो चुका है। धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे विश्व में फैलता हुआ और विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। सर्वत्र शांति की स्थापना हो रही है, आनंद की स्थापना हो रही है। भारत विश्व गुरु बन चुका है। धीरे धीरे पूरे विश्व में देखें ये प्रेम का प्रकाश, शांति का प्रकाश, आनंद का प्रकाश। समस्त पृथ्वी में ये प्रकाश फैलता जा रहा है। सूर्य चंद्रमा भी अब अछूते नहीं रहे इनसे। सूर्य में, चंद्रमा में ये प्रकाश बढ़ता हुआ, जैसे जैसे सूर्य चंद्रमा में ये प्रकाश और ज्योति और शक्ति जा रही है, सभी ग्रहों में भी ये प्रकाश जाता हुआ और सब अनुकूल होते हुए, प्रेममय होते हुए, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र प्रेममय और आप सबके अनुकूल होते हुए इस खुशी को, इस आनंद को कण कण में भरने दे, उन सब के कण कण में भरने दे। पूरे मानव जाति में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, जीव जंतु में, पशु पक्षी में, मिनरल किंगडम में, एनिमल किंगडम में, बर्ड्स किंगडम में, वाटर किंगडम में, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश। फैलने दे इस प्रकाश को, इस ज्योति को। और आप देखिए पूरे ग्लोब को अपने सामने देखें और देखिए वो प्रकाश बढ़ते जा रहा है, प्रेम बढ़ते जा रहा है, कण कण प्रकाशित होता हुआ पूरे विश्व का। कुछ क्षण और इसी अवस्था में, प्रेम की अवस्था में, जो आपके अंदर से प्रकाश निकलकर पूरे विश्व में फैल रही है, सर्वत्र शांति और प्रेम की स्थापना कर रही है। जहां भी कष्ट है, जहां भी झगड़े हो रहे हैं, वो सब समाप्त हो रहे हैं और सर्वत्र विश्व प्रेम की वननेस में भरता जा रहा है, प्रेम की ऊर्जा से भरता जा रहा है। प्रेममय शक्ति से भरता जा रहा है। फैलने दे इस दिव्य प्रेम को सर्वत्र। जैसे जैसे ये सर्वत्र प्रेम फैल रहा है, वैसे वैसे एक दिव्य प्रकाश
डिवाइन वाइट लाइट भी और चारों तरफ से उसको स्ट्रेंथन करते हुए, उसको और बल देते हुए फील करें उस खुशी को जो पूरे विश्व में फैल रही है, सर्वत्र फैल रही है, और आप खुशी का माध्यम बन रहे हो। फील करें उसको। उस प्रेममयी ऊर्जा के साथ, उस आनंदमयी ऊर्जा के साथ, उस शक्ति के साथ, उस खुशी के साथ धीरे धीरे अपने गुरुओं को धन्यवाद देते हुए, कसार देवी को धन्यवाद देते हुए वापस धीरे धीरे लौटे। लौटने का प्रयत्न करें। जगत जननी की ज्योति और शक्ति की से धीरे धीरे बाहर निकले, वापस अपने शरीर की ओर, हृदय की ओर ध्यान लेकर जाए। उनका अनंत प्रकाश आपके कण कण में फैल चुका है। उसे स्टेबलाइज होता देखें, उसे स्थापित होता देखें। उसे ऑब्जर्व करते देखें। जो भी एक्सेस ऊर्जा है धरती माँ को फिर से समर्पित करते हुए, हे धरती माँ, जो भी एक्सेस ऊर्जा है मैं आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। पूर्ण समर्पण, समर्पित करते हुए वापस लौटे अपने हृदय की तरफ। धन्यवाद दें शिव शिवा को, धन्यवाद दें महामृत्युंजय भगवान को जिसकी हमने साधना की। धन्यवाद दें सभी हमारे गुरुओं को, पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, हैडा खान बाबा जी को, नीम करोड़ी बाबा को और समस्त सप्तऋषि मंडल को। साथ ही जो भी हमारे साथ साधना की उन सब को भी धन्यवाद, उन सब की शक्ति को भी प्रणाम और धन्यवाद। कसार देवी को धन्यवाद, द्रोणगिरी माँ को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपने प्रेम से भरे स्वरूप को देखते हुए, स्वीकारते हुए वापस आए। धीरे धीरे वापस लौटे, धीरे धीरे वापस लौटे, बहुत धीरे धीरे वापस लौटे। हाथों को के बीच, हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखे और हाथों के बीच अपने दोनों आंखों को खोलते हुए वापस लाए। जल है सामने में तो जल को भी ग्रहण करें। थैंक यू मंजू जी, बहुत प्यारा ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान, इतनी एनर्जेटिक सभी मास्टर से आपने जोड़ा। इस फ्रेंड्स जो हमारे साथ यूट्यूब पर हैं वो प्लीज दोबारा ज्वाइन करें। फिर से हम जो अब हमारी एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं वो हम शेयर करेंगे। अपने अगली रिकॉर्डिंग आपके पास फिर से आ रही है कुछ सेकंड्स में।
जी नमस्कार। एक बात पूछनी क्या मंजू जी से? हाँ हाँ, पूछिए। यस पूछिए। अच्छा, आपने ओम और जूसो कहा था, हाँ, उसका क्या मायने है? ओम रोम जुम स महामृत्युंजय का शॉर्ट मंत्र है। जैसे ओम हाँ, त्र्यंबकम बड़ा मंत्र है, ओम जी रोम जी। जुम स हाँ, महामृत्युंजय का शॉर्ट मंत्र है, जो बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र है। मैंने उसका जाप ओके। किया आज। जी जी। मैंने सुना तो था, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि जब गायत्री मंत्र करें तो उसके पहले ही इसको लगा लें, नहीं, फिर गायत्री मंत्र करें, फिर ऐसा एंड नहीं में है। इसे। हाँ, वो अच्छा। एक्चुअली गायत्री मंत्र के साथ हम महामृत्युंजय भी जोड़ सकते हैं, महामृत्युंजय के साथ गायत्री में भी जोड़ सकते हैं, पर ये पूरा बीज मंत्र है महामृत्युंजय भगवान का। थैंक यू थैंक यू। हम ओम त्र्यंबकम को भी ऐसे कर सकते हैं, ओम रोम जुम स ओम त्र्यंबकम यजामहे अच्छा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अच्छा। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीत् मामृतात् ओम स जुम ओम। रोम ओम। उल्टा करते हैं फिर। उल्टा। ओम रोम अच्छा। जुम स, फिर ओम सह जुम रोम ओम, फिर उसको उल्टा ओम। कर देते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी। यस। यस फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम चलते हैं, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है कि हमें वहाँ क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे। यस, जो भी वहां जाता है, केवल हम ही नहीं, जो भी वहां जाता है सब अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस के साथ लौट कर आता है। और जो जिनको लगता है कि यात्रा बड़ी मुश्किल है, हमसे नहीं होगी, वही लोग सबसे पहले उतरते हैं और सबसे पहले चढ़ते हैं। सो हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग थे, जैसे किसी के, एक रजनी जी जिनके दोनों घुटने ट्रांसप्लांट हुए थे, या एज ज्यादा है, या अस्थमा के पेशेंट हैं। वो सब लोग भी आराम से गए और काफी चढ़ाई पे चढ़ करके आराम से आए। तो और उनके भी एक्सपीरियंस हैं बहुत सुंदर सुंदर। एक दो तो ऐसे हैं जिनको वहां पर सभी जो महाअवतार बाबा जी, क्रिया योगी जितने हैं, हमारे लाहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी, और योगानंद जी, और बाबा महाअवतार जी की बहन, उन सब ने मिलके उनको क्रियाएं दी, और अभी भी उनका क्रियाएं चल रही हैं। इसलिए आज अभी वो सामने नहीं आएंगी, वो बाद में हम उनको लाएंगे, जब तक उनकी शिक्षा चलने दे। और अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं अपने से ही थोड़ा सा मैं बताऊंगी, बाकी मेरे प्यारे साथी सब बताएंगे। यस, जैसे कि हमने यात्रा शुरू करी, पहले हम हैडा खान बाबा पे गए। अब वहां पर पहली बार गए, एनर्जी से तो हम मंजू खीरे जी के द्वारा और पिंकी जी के द्वारा जुड़ चुके थे उनसे। तो बहुत सुंदर है, वहां पर भी आश्रम बहुत सुंदर है, व्यवस्था बहुत सुंदर है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। हम लोग सुबह जैसे पहुंचे तो लंच करने के बाद हम लोग गए वहां पर दर्शन करने। पहले समाधि के दर्शन करे, और एक मंदिर बनाया हुआ है उन्होंने जहाँ भजन वगैरह होते हैं, ध्यान करते हैं लोग, वो करे। अब चूंकि मैं अकेले ही चल पड़ी थी, तो वहां देखा मंजू जी बैठी हुई थी, और उन दोनों जगह दर्शन करने के बाद मैं ऐसे जिज्ञासा बस झांक रही थी कि नीचे क्या है, क्योंकि काफी गहराई पे जाकर के बाबा की गुफा भी है, और वहां पर गंगा गोमती जी बहती है, जिससे पानी तो कम था। तो सीढ़ियां नीचे तक जाने के लगभग 100 सीढ़ियां थी, और सीढ़ियां भी ऊंची वाली थी। तो मुझे भी लगता है कि सीढ़ियां में कम से कम चढ़ूं, जैसे कि कम पसंद करती हूँ सीढ़ियां उतरना चढ़ना, हफने लगती हूँ। तो पता नहीं क्या एक फोर्स आ रहा था कि मैं को उस तरफ खींच के ले गया, और वो मैं देख रही हूँ कितनी सारी सीढ़ियां, मुझे अभी नहीं जाना है, क्योंकि मैंने सबके साथ ही आऊंगी, अकेले मुझे नहीं जाना चाहिए, ये सब मन में चल रहा है, लेकिन फोर्स मुझे आगे बढ़ाया जा रहा था। तो मैं ऐसे करते करते नीचे तक उतर गई। उतर गई तो वहां पर धुनी थी एक, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, हम वहां गए धुनी में, थोड़ी देर हमने ध्यान किया। उसके बाद फिर मेरे मन में लालच आ रही थी कि वो सामने उस पार दूर, कम से कम वहां से आधा किलोमीटर दूर, पौना किलोमीटर दूर गुफा है वो, जहाँ बाबा ने ध्यान किया। एक मन मेरा करा कि अभी जाऊं और थोड़ा सा करके आ जाऊं। फिर मन ने कहा नहीं, तुम अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि किसी को मैंने बताया नहीं है, तो मैं उनको साथ ही लेकर के आऊंगी। और मैं थोड़ा, जैसे कि ना, अब क्योंकि जा नहीं पाई थी, इसलिए मेरा मन था कि मैं काश जा पाती, पर फिर मैं आगे की नहीं, जो कह रखा है वो मुझे पूरा करना है, और मैं सीढ़ियां चढ़ के वापस आ गई धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ऊंची थी। उसके बाद शाम को हम सब लोग 8-10 लोग गए, बाकी की ग्रुप पहले हो आया था। तो बाबा की जो गुफा है, वहां पर बहुत, जैसा कि सबने बताया, बहुत बहुत एनर्जी है। अभी तक सुनी थी, मैंने महसूस नहीं करी थी। मैं शायद उस स्थान पे बैठ गई होंगी, या तो पूरे स्थान की इतनी एनर्जी होगी जहाँ बाबा जी ध्यान करते थे। तो वहां पर तो, जैसे अगर लोगों ने म्यूजिक, एक मसाज चेयर आती है ना, उसमें बैठा होगा, अनुभव लिया होगा कि कैसे, कितनी बुरी तरीके से हम लोग हिलने लगते हैं उसमें, ठीक वैसे ही मेरे सारे चक्र बजने लगे, खड़कने लगे अंदर से, और मूलाधार से लेकर के हर चक्र, जब वो मतलब
चलता था तो इतनी घेराई में, नीचे वाला तो बहुत घेरा लेकर के चल रहा था और बज रहा था, और एक हर सेकंड में बदल रहा था वो, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ऐसे होता जा रहा था, कभी मैं आगे पीछे हो रही हूँ, कभी पूरा गोल गोल राउंड। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ अफर्मेशंस अपने आप डाउन हो रही थी, वो मैं बोल रही थी, वो क्या थी वो मुझे अब पता नहीं। और फिर वो सारा अनुभव लेते रहे, फिर उठने का समय आ गया तो किसी तरीके से कंट्रोल करके वापस आए। और वहां पर एक हमारे हटाकंद बाबा ने, कहते हैं बहुत एनर्जी थी वहां पर, उस एनर्जी को उन्होंने 9 तरह के मंदिर बना करके उनमें वो एनर्जी डाली। यहाँ वहां पर जैसे दत्तात्रेय जी का है, गोरखनाथ जी का है, काली माता का है, देवी का है, इस तरीके से राम दरबार भी 9 तरीके के उन्होंने मंदिर वहां पर। तो बहुत सुंदर अनुभव रहा। अगले दिन हमें जाना था जागेश्वर महादेव, सुबह की यात्रा थी। और जागेश्वर महादेव गए, जाने से रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है, हर पल मेरी आंखें वहीं रहती थी। मैं उन्हें पता नहीं क्या, जैसे पूरा एरिया में मुझे लगता है वो जो पहाड़ी इलाका था, कि शायद मैं प्रज्ञा इस शरीर में नहीं रही, इस पूरे में व्याप्त हो गई, कण कण में अपना वहां पर देखती थी अपने आप को, तो वो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मैं हूं। जब हम जागेश्वर महादेव पहुंचने वाले से थे, वहां से कुछ किलोमीटर दूर, शायद 5-6 किलोमीटर दूर, वहां की एनर्जी से, जागेश्वर महादेव की एनर्जी से मैं, या उन कनेक्ट हो गई और अपने आप ही मौन में चली गई। और हम जैसे जैसे पास पहुंचे, करीब 1 किलोमीटर दूर हमें रोका गया, और रोकना पड़ा क्योंकि जाम लगा हुआ था, इतना हमें पैदल चलना पड़ा। महादेव की कृपा, ऊपर से इंद्रदेव का आशीर्वाद, थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदी हो रही थी, वो अच्छी ही लग रही थी। और उसमें जब हम गए चल करके, तो महामृत्युंजय का मंदिर जैसे हमने वहां देखा, सबने जल चढ़ाया। और वो स्थान भी देखा जहाँ रावण ने तपस्या करी है और लव कुश ने भी तपस्या करी है, यज्ञ करा है, तपस्या नहीं करी, यज्ञ किया है। वो स्थान देखा। वो सब मेरे को करीब 2 किलोमीटर पहले से, वहां अंदर जा करके तो आप मूर्ति के करोगे ध्यान, मतलब मूर्ति पे जल चढ़ाओगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे। लेकिन वो पहले से उनके भीतर, जिस ना मैंने तो पहले देखा नहीं था, वो जितना बड़ा उनका कमरा था, उतने पूरे कमरे में मुझे व्हाइट प्रकाश पहले से खुली आंखों से नजर आ रहा था। हालांकि मुझे बंद आंखें करके ध्यान में भी जल्दी से प्रकाश नजर नहीं आता, तो वो मैं खुले आंखों से देख रही थी, कितना अद्भुत प्रकाश है, मतलब आंखें चुंधिया रही थी मेरी, खुली आंखें, अच्छा ये है करके, ऐसे करके बहुत खुश हुई थी, इतना दिव्य प्रकाश। और वहां पर गई, करे दर्शन। उसके बाद हम सब जब बाहर आए तो करीब हम 100 मीटर मुश्किल से चले होंगे, तो अचानक ही जैसे एक लाइन मेरे मन में चली, जय जय द्रोणगिरी, जय जय द्रोणागिरी, जय जय द्रोणागिरी, जय जय द्रोणागिरी, और लगातार वो बज रही है, रुक ही नहीं रही है, चलती जा रही है। और अंदर महादेव का जैसे एक हाथ इधर है और दूसरा हाथ नीचे, वो नृत्य कर रहा है एक पांव पर थी, मेरा आत्मा उस समय डांस कर रही थी, वो महादेव की उस मुद्रा के साथ वही नृत्य कर रहे थे। और एक पांव पे मैं फिरकी भी ले रही हूँ, और पांव मेरा बार बार ऐसे जा रहा है, हाथ उसी के साथ साथ हवा में चल रहा है, चारों तरफ घूम रही हूँ, वो कर रही हूँ, इतना हो रहा था कि मैं, मतलब बीच बीच में मेरे हाथ और पांव उठ जा रहा था अपने आप ही। अंदर तो नृत्य चल ही रहा था, वो करती रही और गाती रही, वो चलता रहा, अंदर बज रहा था वो। और वो, उसके बाद कुछ हमें ड्राइवर को ढूंढने जाना था, मौन में भी थी, और सड़कें भीग चुकी थी, बरसात तो थी। और किसी फोर्स के, ऐसा फोर्स आ रहा था कि मुझे दौड़ाता हुआ उधर ले गया, कि मैं उस ड्राइवर को ढूंढ के लाऊं, वो उधर है यहाँ नहीं है। लोग सब परेशान थे, मैं मौन में थी, बात तो कर नहीं रही थी, लेकिन एहसास मुझे हो रहा था कहाँ क्या है। तो मैं स्पीड से दौड़ती सी चली गई, काफी तेज स्पीड थी। और मुझे लगा भी एक बार कि इतना पानी भरा है नीचे, जल काफी है और मैं स्लिप हो सकती हूँ, बट पर रुक नहीं रही थी मैं, मुझे कोई फोर्स से उधर लेकर गया। और जा करके उन्हें देखा, हमारे साथ एक हमारी थी और सीमा जी, वो भी चली। एक जगह मैं रुकी, वो सीमा जी ने जाके सामने और आगे गई, देखा कि वो लोग बैठे चाय पी रहे हैं ऊपर, उन्होंने देखा, वो भी बेचारे वेट कर रहे थे, पर पता नहीं हम लोग कब निकल गए होंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ घटनी थी, शायद ऐसा तभी हुआ। फिर वो लोग आए, वो फिर मैंने जब देखा बात उन दोनों की हो गई है, तो मैं भी वापस उसी स्पीड से दौड़ती हुई सी वापस आई, और गाड़ी में बैठे और हम चल पड़े। तब तक जैसे बैठे थोड़ी देर तक तो वही सब चल रहा था मेरे अंदर, मैं जा रही हूँ आ रही हूँ, लेकिन अंदर से नृत्य चल रहा था। और फिर वो जो लाइन चल रही थी वो एकदम बदल गई, फिर हो गई जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। और उसमें फिर वो लगातार चलते रहे, उसमें नृत्य नहीं था, वो शायद में कसार देवी हम लोग पहुंचने वाले थे, जाना था हमें, उस देवी की शक्ति से जुड़ गई। और वहां गए,
हम रात को सो और सुबह जब उठे, जब मैंने दरवाजा खोला तो वाह, इतना खूबसूरत, जो कल्पना से परे, अकल्पनीय खूबसूरती। मतलब चारों तरफ पहाड़, ऊपर नीचे आकाश है, बादल है नीचे, हम उनके ऊपर इतना साफ सच देख पा रहे थे कि मन तो ऐसे कर रहा था कि मैं यहाँ से, हमारे रूम ऊपर थी, कि मैं वहां से छलांग मारूं, उस बादलों के बीच में से होते भी नीचे चले जाऊं, और नीचे जा करके फिर मैं शायद ऊपर उठ जाऊंगी, ऐसा सा मुझे फील आ रहा था। मतलब और मैं क्लैपिंग करके लिटरली और खुश हो रही थी बहुत वो दृश्य देख करके। तो बहुत 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 ही सुंदर था। मैं उसको बयान नहीं कर पाऊंगी, जो स्थिति हम लोग को वहां प्राप्त हुई, बताने की चेष्टा कर रही हूँ, उतना नहीं बता पाऊंगी। फिर वहां से हम लोग दर्शन करके, जब कसार देवी सुबह सुबह जाना था, नहा धो के सब, बहुत प्यारे बच्चे मेरे जितने सब साथ में गए थे, सब टाइम पे तैयार हो जाते थे अपना। हम लोग गए वहां दर्शन करने गए, थोड़ी हाइट पे थी माता का, वहां फिर सीढ़ियां थी। और जब वहां पर, तो आप तो कण कण पे एनर्जी भरी हुई है, जैसे कि हमने सुना है कि साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि कारण क्या है जितनी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो वहां पेड़ पे जब मैंने माथा टेका तो मुझे उस पेड़ पे हल्की सी मैंने आंख खोली हुई थी, इतने से एरिया में मैंने देखा कि ये जो पूरी जितना इनका किंगडम है वो पूरा मेरे आंखों के सामने घूम गया, कि वो सारा ये है, इसी के अंदर मैंने उसे आराम से देखा। और फिर हम बाप माता के दर्शन करने के लिए गए, वहां 1 मिनट के लिए बैठे। तो ध्यान में देखा कि जो माँ यहाँ प्रकट हुई है, वो कहीं पीछे से कोई सुरंग का रास्ता है बहुत गहरा, वहां से चला आ रहा है, वहां से आकर के माँ यहाँ बैठी है। वो देखा, वो दर्शन करे। फिर कुछ सीढ़ियां काफी सीढ़ियां थी ऊपर, काफी थी, थोड़ी नहीं काफी थी, फिर ऊपर जाना था महादेव के दर्शन करने। वहां पर गए, वहां भी बहुत सुंदर दर्शन हुए। और सब हम लोग आए टाइम से, और फिर हम निकल पड़े महाअवतार बाबा जी के लिए। और बाबा जी कि सभी लोग जो जिनको लगा था हम कैसे चढ़ेंगे, सब आराम से चढ़े, बहुत पीसफुली हुआ, सभी एनर्जी से भरे हुए थे, सबके अलग अलग अनुभव है। फिर वहां से हम जैसे अगले दिन सुबह, 2 दिन का था हमारा, वहां से हम चले। अभी शायद हमें 1 मिनट या उससे कम ही समय हुआ होगा। तो हमारी जो 2 गाड़ियां थी बड़ी, जैसे 8 सीटर, तो एकदम हमने जाना था नीम करौली बाबा। तो मैंने मतलब एकदम महसूस किया कि बजरंग बली आए, और गाड़ी के ऊपर छत पर हमारे ना, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक के बजरंग बली कार में लटक रहे होते हैं ना, आगे लोग लटका रखते हैं अपना गाड़ी के पास, जिस मुद्रा में वो लेटे हुए हैं, अपना जैसे जय बजरंग बली करते हैं ना, उल्ट लेटे हुए, पाँव पीछे से हल्के से ऊपर होते हैं उनके, और छाती के बल हमारी गाड़ी के ऊपर चिपके हुए थे, और दोनों गाड़ी के दोनों सिरों को उन्होंने ऐसे आगे से पकड़ करके रखा हुआ था। और इस तरीके से वो हमारी गाड़ी को लेकर के आए नीम करौली बाबा पर। नीम करौली बाबा में हम लोग ने दर्शन किए, सबके सुंदर दर्शन हुए, कोई रश जाम नहीं मिला, जो कि हम सुन रहे थे वहां 5-5 घंटे का जाम है जी, गाड़ियां रुक जाएंगी, ऐसा नहीं था, मंगलवार का दिन पार होते हुए भी सबके बहुत सुंदर दर्शन हुए। फिर हम जब ट्रेन में बैठे, वहां मुझे एहसास हुआ कि नीम करौली बाबा की चेतना हमारे साथ जुड़ी हुई है एनर्जी, और वो हमें यहाँ तक छोड़ने आई है, हमारे वापस दिल्ली तक। सब तो हम सब लोग गाड़ी में बैठे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, कहीं किसी के कोई दर्द वर्द तो नजर आया नहीं। बीच में हम अम्मा के यहाँ भी गए थे। लोगों को ये था कि चलो अम्मा से मिलाएं, और उनकी बेटी की शादी भी थी। तो जिसको घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, वो सब अम्मा प्रेशर पॉइंट दबा 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 के अम्मा ने सबके ठीक भी किया। तो बहुत सुंदर यात्रा रही। थैंक यू। और बाकी बातें हमारे और मित्र बताएंगे। यस मंजू जी, अब आप बताएंगी पहले, ये गीता जी भी जुड़ी हैं। गीता को जी को पहले बोल लेने दीजिए। अच्छा, यस गीता, अपने को अनम्यूट कर लो। गीता है, मीनाक्षी भी होंगी आई थिंक। यस गीता, आप हैं? हम्म। यस, बात करिए गीता। यस, बात करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। अपने ये हेडफोन हटा दीजिए। नहीं, आपने नीचे स्पीकर में से भी हटा दिया। हाँ जी। आप ठीक है, यस। आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही, क्लियर है गीता, यस। हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो दी बहुत अच्छा लगा, मेरी तो ये यात्रा पहली यात्रा थी, हम्म। और बहुत एनर्जी मुझे वहां महसूस हुई। और एक जगह मुझे बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस भी हुआ, जब मैं
ऊपर महाअवतार बाबा जी के केव में गई, तो मुझे पूरे ध्यान के दौरान 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे नाग महाराज मेरे सामने खड़े हैं। ओह बिल्कुल। यस, आपने बताया था कि जैसे मैं गुफा में बैठी, सामने एक सांप आया, गोल गोल होकर के मेरे सामने बैठ गया। हाँ, इतने मैंने ध्यान किया, 1 सेकंड के लिए मेरे सामने रहे और फिर चले गए। और मुझे पूरी यात्रा करने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था और वहां वहां जाके सब खाली हो गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और बहुत सुंदर सुंदर मुझे दोस्त मिले, सबसे बहुत प्यारा प्यारा प्यार मिला। मेरी यात्रा बहुत बहुत ही सुंदर रही। मैं तो चाहती हूँ कि मैं, ईश्वर करे मुझे हर साल ये यात्रा करने के लिए मिले और और भी अच्छे अच्छे दोस्त मिले मुझे। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ब्यूटीफुल। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अब जैसे आप गए थे तब, और जाने से पहले और बाद में कुछ महसूस कर रहे हैं अपने भीतर? हाँ जी, काफी चेंज महसूस कर रही हूँ, बहुत हल्कापन मुझे महसूस हो रहा है। और अभी भी मैं घर में वहीं की बातें करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारे वो फोटोज में जो गुफा के वो सब मैं घर में सबको दिखा रही हूँ, हमने यहाँ ध्यान किया बैठ के, यहाँ बहुत अच्छा लगा। और अभी दीदी ने जो ध्यान कराया, पहले से बहुत अच्छा ध्यान लगा। पहले तो मैं करती थी ध्यान, उसमें तो लगता ही था ध्यान, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, उस दिन से आई हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं सीमा जी को करती हूँ, जिन्होंने मुझे मन इसमें मेडिटेशन में जोड़ा, आपके ग्रुप से जोड़ा, आपसे भी मिलवाया, आपके घर लेके गई। मुझे बहुत उनका दिल से धन्यवाद। सीमा जी की तरफ से थैंक यू। हालांकि वो है सीमा, यस, जो हाँ। आपको पहला रास्ता दिखा था वही आपके गुरु हैं, आपको ले जाने वाले ध्यान की तरफ। हाँ जी। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और सब दोस्तों से मुझे बहुत प्यार मिला, आपसे भी और मंजू जी से भी, सबसे बहुत बहुत प्यार मिला। बहुत मुझे अच्छा लगा। Good, good, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू सीमा जी, आगे आके बताने के थैंक यू जी। लिए। थैंक यू गीता। यस मंजू जी, अब हम चलते हैं आपकी तरफ। आप बताएं, क्योंकि मीनाक्षी जी भी शायद आज नहीं आया, अभी इस समय नहीं है, वो चाह रही थी बताना, तो बाद में ले लेंगे उनका। अब हम आपका सुनते हैं, आप बताएं। मैं तो क्योंकि जब यहाँ से चली आपको तो तभी बहुत से मैसेजेस मिले हैं। यस, यहाँ बहुत, भी आने के बाद जैसे फिर ही वहां भी। शुरुआत हुई यात्रा तभी से बड़े बाबा से, मतलब महाअवतार बाबा जी से जुड़ चुकी थी। मैं 2 बार छत्ता लेने गई पर मुझे कहा गया वो रेनकोट लेने, छतरी। तुम्हें जरूरत ही नहीं है। और मैं बोल रही हूँ, मैं जाती गई भी कुछ और लेके आ गई, सेकंड टाइम गई तो वापस आ गई खाली हाथ, ध्यान ही नहीं रहा। फिर बोले तुम्हें जरूरत नहीं है, चलो लेना नहीं है। हम बोले ये क्या चक्कर, समझ नहीं आया। पर ठीक है, हम लोग यात्रा के दौरान सबसे पहले गए हैडा खान बाबा। वहां मालूम है लाइट नहीं थी, वाईफाई नहीं था, फोन का कोई साधन नहीं था, कोई किसी से बात करे। केवल थोड़ी देर लाइट आती थी, पर किसी को भी महसूस नहीं हुई ये बात कि अंधेरे में रह रहे हैं। किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि हम फोन से बात नहीं कर रहे, हमारे पास फोन का कनेक्शन नहीं है। सब इतने मस्त थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे सब, बिल्कुल मतलब है ना, ऐसे लगता है जैसे बाबा जी के एनर्जी में खो गए हो। और जब हम लोग वहां पे समाधि पे बैठे, तो मैं तो कम से कम, मैं आपको क्या बोलूं, बहुत देर समाधि के साथ में अकेले बैठे। सुबह 4 बजे नहा धो के 5 बजे पहुंच चुकी थी। 5 से 8 में कंटिन्यूस अकेले वहां साधना की। और जो प्रकाश मुझे वहां मिला, मुझे लगा कि मेरे शरीर का कण कण केवल प्रकाशमान है और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम लोग ने वहां पे जो भी, मतलब इतने अंधेरे में, सोचिए, नहाया धोया, रहा, सोया, सब अंधेरे में, फोन नहीं है, कुछ नहीं है। पर किसी को कोई शायद बोलेगा भी नहीं है, याद भी नहीं है किसी को कि ना हम अंधेरे में, इतने हम उनके ग्रेस में थे। पर क्या हुआ, जैसे मैं अपने कमरे में गई थी, सुबह जब खिड़कियां खोली थी, तो घुसने के साथ ही बाबा जी की जो फोटो मेरे अभी पीछे में लगी, मैंने इसीलिए लगाया, वही फोटो वहां थी।
तो हम गए तो हम उस फोटो की तरफ ध्यान नहीं दिए, बस हम सामान रखे क्योंकि अंधेरा भी था, लाइट नहीं था। इतने वहां से आवाज आ रही है, इंतजार किया जा रहा था तुम लोगों का, आए हो, बहुत अच्छा, प्योरिफिकेशन हो रही है तुम्हारी। पर याद रखना, अगर अच्छे से सब कार्य किए तो ठीक है, और नहीं तो चपत भी पड़ेगी। तो हम बोले बाबा जी ऐसा मत करना, नाराज मत होना, कुछ गलती है तो हम सबको माफ करके फिर से बता देना, और सबको अपने छत्र छाया में रखना। तो बाबा जी का इतना हंसता हुआ चेहरा मैंने आके बताया प्रज्ञा जी को, प्रज्ञा जी देखिए यहाँ हम सबको बुलाया गया किसी विशेष कार्य के लिए, और देखिए वही लोग आए जिनके लिए विशेष कार्य सौंपा जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। फिर और किसी भी रूम में उतनी बड़ी फोटो नहीं थी, केवल वही रूम में थी, मजा देखी। तो उसके बाद हम लोगों ने वहां पे मैंने तो फिर एक फिरंगी थी जो बहुत ही अच्छा भजन गाती है और हारमोनियम बजा के, वो, और मैं वो का तो फोटो शेयर करूंगी। एक साउथ इंडियन थे जो वो झांझ बजा रहे थे, और वहां मैं तबला बजाई हूँ। मुझे तबला बिल्कुल नहीं आता, कोई भी वाद्य बजाना नहीं आता, पर यहाँ कई लोग साक्षी है कि वो लोग कंटिन्यूस, हम लोग 2-2.5 घंटा भजन कीर्तन किए हैं, और कंटिन्यूस मैंने तबला बजाया। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर बहुत गजब था। और वो हम लोग ने जो एंजॉय किया उसको, कि क्या बताएं। वहां जो कीर्तन होता था उस समय तो ऐसे लगता था कि हम दिव्य रोशनी से, दिव्य चेतना से जुड़ चुके हैं। वो दोनों टाइम भजन जब होता था, प्रज्ञा जी कुछ बोलना चाह रही हैं शायद भजन के बारे में, बहुत मस्त भजन होता था। आरती जो होती थी, प्रज्ञा जी आप बोल सकते, डिस्क्राइब कर सकते, कुछ बोलना चाहते हैं आरती के बारे में, तो हैडा खान बाबा की आरती के बारे में। आप ही बोले। हाँ, फिर वहां से वो पूरा समय हम लोगों का वो एनर्जी बहुत ही अच्छी थी। वहां हम लोगों ने भंडारा भी किया, और उसके बाद वहां से हम लोग जब आगे चले, तभी जैसे ही हम लोग वहां से निकले हैं वैसे ही हम लोग फिर जुड़ गए कसार देवी से। और कसार देवी माँ की जो ज्योति और शक्ति हम वहीं से आरंभ हो चुकी थी। वहां से हम लोग ने महामृत्युंजय गए ना हम लोग, फिर हाँ पहले पहले जागेश्वर मंदिर। महामृत्युंजय गए। अच्छा, महामृत्युंजय में बड़ी बात हुई कि वहां हम लोग जब ऊपर से नीचे उतर रहे थे, सब अजीब मस्ती में थे। कोई गाना गा रहा था, कोई डांस करते हुए जा रहा था, कोई गुनगुनाते हुए जा रहा था, कोई अपने अपनी मस्ती में थे, जैसे ये अपना बताई वो अपनी मस्ती में। और सब कोई छत्ता और है ना वो ओढ़ रखे हैं। कोई छत्ता ले रखा था, पर छत्ता ले तो रखा था पर अपने ऊपर नहीं ले रखा था, कहीं और डांस करते हुए अलग जा रहे थे। और कोई छत्ता बारिश में भीगते हुए भी बंद कर लिए थे। वहां हम लोग ने जो साधनाएं की, जहां घूमे, वहां जब ज्योतिर्लिंग पे हम लोगों ने जल डाला, उस समय ज्योतिर्लिंग पूरा प्रकाशमान था। और वहां जब मैंने साधना की, वहां पे कुछ लोग जल चढ़ा रहे थे और मैंने वहां साधना की, वहां मैं खिलखिला के साधना में हंस रही थी, इतना खुशी हो रहा था अंदर से, एक एक अंग नाच रहा था, और वहां मैं हंस रही थी। ये मेरे मतलब सब लोगों ने भी बताया कि इतनी जोर हंसी की आवाज आपके अंदर से आ रही थी, वहां इतनी खुशी थी। तो पर मेरा एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि बाबा ने कहा था छत्ता नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए आपको, क्या बोलते हैं, रेनकोट नहीं चाहिए, तो ये बारिश क्यों, फिर ये बारिश क्यों। तो मुझे ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। पर जब हम लोग ने महामृत्युंजय के वहां जाके देखा, यज्ञ की जगह देखी, और एक जगह बड़ी विचित्र पेड़, जो आप लोग को जिनका फोटो शायद ये बाद में शेयर करेंगी, आप शेयर कर दीजिएगा। तो वो क्या है, दो पेड़ नीचे से जुड़े हुए हैं और ऊपर से अलग है, मतलब अर्धनारीश्वर पेड़ जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा। बोले आइए अर्धनारीश्वर पेड़ का दर्शन कराया, तो अर्धनारीश्वर पेड़ था, नीचे से जुड़ा हुआ, ऊपर से ऐसे अलग। वो बड़ा अद्भुत था। वहां हम लोगों ने उनका भी दर्शन किया। करते हुए जब बाहर आए जूता चप्पल पहनते हुए, वहां कुबेर की भी एक वो थी, मूर्ति थी, और वो भी हम लोग ने दर्शन किया। दर्शन करते हुए बाहर आए, और मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न चल रहा था, बाबा ने कहा कि छत्ता की दरकार नहीं पड़ेगी, फिर ये बारिश क्यों, फिर ये बारिश क्यों। बड़ी विचित्र मेरे को बार बार लग रहा था, अरे मैंने वो तो लाया नहीं रेनकोट, अगर ऊपर जाएंगे और फिर बारिश, वहां बोल रहे थे रोज 3 बजे के बाद बारिश होती ही होती है, तो कैसे होगा। ये डाउट अपने गुरु के प्रति भाई, ये भी गलत है।
पर वहां बाबा जी, जब हम महामृत्युंजय से निकल रहे थे, तब बाबा जी ने कहा, तुम यही सोच रही ना कि कैसे बारिश हो रहा है और क्यों। इतने में पहले तो मेरे अंदर से जवाब आया कि बाबा ने कहा, ये बारिश नहीं हो रही, बारिश होती तो तेज होती, ये अमृत बरस रहा है। जब जो भक्त मेरा बहुत खुशी से परिपूर्ण होकर जब यहाँ आता है, तो ये अमृत वर्षा होती है, जब छोटी छोटी बूंदे उनके सर पे पड़ती है। और उससे ना ना फीवर होता है, ना थकान होती है, ना आपको कोई बुखार होती है। बस एक आनंद की अनुभूति और बढ़ जाती है, और आपकी एनर्जी लेवल में जो नेगेटिविटी है वो आपके बदन से रिलीज होती है, पूरी धरती माँ में समाती है। ये अमृत वर्षा है, चिंता मत करो। उतनी देर में वो पंडित भी बोला यही बात कि अरे आप लोग तो बहुत लकी है, ये अमृत वर्षा हो रही है, ये बूंदाबांदी हो रहा है। तो ये एक हम लोगों को एक नया। पर आगे कहीं भी बारिश नहीं हुई बाबा जी के अनुसार, कोई भी बारिश का। सब बोलते थे रोज 3 बजे बारिश होती, पर हम लोग जितने दिन रहे एक बार भी आगे बारिश नहीं मिली हम लोगों को। ये भी बाबा की कृपा थी। और वहां से हम लोग कसार देवी गए। कसार देवी की ऊर्जा तो अपरंपार है। बोलते हैं वहां स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत तपस्या की है, और भी सभी साधकों ने जाके तपस्या की है। और वहां की चेतना से जब जुड़े हैं, तो वहां से मेरा ये डिवाइन वाइट प्रकाश ना गोल्डनिश होना शुरू हुआ मेरे अंदर। मैं आंख बंद करती तो बाहर से ज्यादा मुझे अंदर प्रकाश नजर आ रहा था। वहां से मेरी एकदम चेतना टर्न हुई है। और वहां से लग रहा था कि जैसे सभी हम एक अद्वितीय, एक बोलेंगे ना, क्या बोले, नशे में थे। सब अपने अपने मस्ती में थे, सब अपने अपने मस्ती में। और प्रकृति की जो मस्ती वहां है, जो छटा वहां है, शायद एकदम जो निरस आदमी ना वो भी रस से भर जाए। ये तो बता ही दिया इन्होंने। दोनों तरफ मतलब घाटियां, और बीच में पूरा बादल व्हाइट रंग का भरा हुआ। हिमालय की चोटी भी दिखाई दी, वहां पे रेंजेस भी दिखाई दिए बर्फ से ढके। और वहां से आनंदित होते हुए हम लोग फिर पूरा कसार देवी का दर्शन करते हुए द्रोणगिरी गए। द्रोणगिरी में भी हमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा मिली। हम लोग जो पहली बार गए थे उसमें बहुत थकान हुई थी, काफी लंबा था। पर इस बार तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे गए। बहुत सरलता से गए, बहुत इजीली गए, सबके सब गए। कोई भी ऐसा नहीं था कि चढ़ने में दिक्कत या किसी के पाँव में तकलीफ, कुछ नहीं। वहां भी साधना करके जब हम नीचे आए, उसके बाद महाअवतार बाबा जी के जब उसमें गए, महाअवतार बाबा जी के केव में, तो मेरे को लगता है किसी का, जो हम लोग 1.5 घंटा में, पिछले बार 1.5 घंटे से भी ज्यादा चढ़े थे, इस बार 45 मिनट में हम लोग सब चढ़ गए थे। और वहां भी रास्ते में बातें करते हुए बाबा जी से चढ़ते गए। बाबा जी ने कहा, बताओ तो, जैसे खेल खेल में बच्चा नहीं पूछता है, पिता अपने बच्चों को नहीं बताते, वैसे ही वो मुझे बताते गए। बोलो तो यहाँ इतने लाल रंग के फूल क्यों है, वृषांश के फूल क्यों है। मैं बोलती, मुझे नहीं मालूम बाबा। तो बोले कि तुम्हारे मूलाधार का कलर क्या है, लाल। इतना चढ़ने में दिक्कत क्यों होती, कौन बल देता है इसको, मूलाधार। तो जब जब लाल फूल को देखोगे तो क्या होगा, आपके चक्रा कौन सा बैलेंस होगा, मूलाधार। तो फिर जब मूलाधार बैलेंस होगा तो एनर्जी कैसे आएगी, बहुत अच्छी। जब एनर्जी आएगी तब चलोगे कैसे, इजिली चलोगे। हाँ बाबा। तो बोले इसीलिए यहाँ इतने लाल वृक्षांश के पेड़ है, जो कि हम लोग किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ये कितना बड़ा ज्ञान देते हुए बाबा हम लोग को लेते हुए ऊपर गए। ऊपर भी हम लोगों ने जब केव में साधना की, आपको, उस दिन मैं पहली बार उस केव को, लास्ट टाइम भी की थी, ध्यान किया था। उस टाइम पहली बार मुझे एक एक कण कण में बाबा की स्थिति महसूस हुई। बाबा की ज्योति, बाबा की शक्ति उस कण कण में महसूस हुई। फिर मेरा मन किया आंख खोल के भी मैं ऐसे ही मेडिटेशन करूं। उस बार पहली बार मैंने जाना कि आंख खोल के भी मेडिटेशन होता है। एक एक पत्थर को, एक एक जो सहारा ले रखी थी उसको ध्यान से देखा। और लग रहा है जैसे मुझे कोई गाइड कर रहा है, इसको ध्यान से देखो, एक एक पत्थर को, एक एक ईंट को। ऊपर में हमारे लोहे की एक पट्टी थी उसको, कि जब भी तुम अपने घर पे बैठो तो यही स्थान पे देखो और बैठो। और तब फिर उस ध्यान में जाओ, तो जब जब वहां ध्यान में जाओगी तो तुम महा अवतार बाबा जी के केव में ही ध्यान करोगे। बाबा जी ने जब ये कहा तो मैं बहुत ध्यान से सब कुछ देखकर, वो भी मेडिटेशन, मैंने खुली आंख की भी मेडिटेशन की। और जब वहां से निकली तो हम लोग सब, आपको क्या बताएं किस रोशनी, किस ऊर्जा में थे, बता ही नहीं सकते। बोलने लायक स्थिति ही नहीं थी। सब कोई, लग रहा था शरीर तो है ही नहीं, मन ही नहीं है, कुछ ऐसा है। एक बात बताना भूल गई, जब
ऊपर से नीचे आई तो मैं साष्टांग दंडवत एकदम बाबा को की। और फिर ध्यान में जब मैं बैठी तो बाबा बोलते हैं 5 मिनट बाद उठो उठो जल्दी उठो। मैं बोली क्या हो गया, उठो, मैं कह रहा हूँ ना उठो। हम सोचे मेरे से गलती हो गई। बोले नहीं, जो लोग नीचे से, कई लोग बहुत तकलीफ से नीचे से आए थे हमारे ड्राइवर का हाथ पकड़ के या हाफ रहे थे थोड़ा, बोले वहां जाओ और अपना हाथ दो और मेरी एनर्जी उनके पास जाएगी, नमः शिवाय 3 बार बोलो, देखो वो पूरी एनर्जी से नहा जाएंगे और पूरी उसी समय उनकी शक्ति फिर से आ जाएगी। और मैंने वाकई जब जब जिन लोगों के साथ भी ऐसा किया, मुझे साधना नहीं करने दी गई बाबा ने, तुम उठो साधना नहीं करना तुरंत जाओ। और सब साधना करे तो मैं वहां सबका जो नीचे से धीरे धीरे आ रही थी सबका हाथ पकड़ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और वाकई जिस जिसने यहाँ जो भी एक्सपीरियंस शेयर करेगा पूछे, वो सब उस साधना के बाद अपने जो कोई भी शक्ति थी, जो चढ़ने में तकलीफ थी, सब फिर से वापस आ गई। ये बाबा जी की असीम कृपा, असीम ज्योति हम लोग के साथ हर समय हुई। हर समय हम लोग फील करे उस शक्ति और ज्योति को। वहां से होते हुए जब फिर हम लोग कसार देवी बताए, फिर महाअवतार बाबा जी का करके, वहां पे भी हम लोगों ने जब जब साधनाएं की महाअवतार बाबा जी के मेडिटेशन रूम में, उनकी शक्ति उनकी ज्योति हमें हमेशा मिली। मैंने भी मेडिटेशन कराया, पर प्रज्ञा जी ने भी कुछ गेम खिलाई, वो बहुत ही दिव्य था, बहुत ही पावरफुल था, बहुत एनर्जेटिक था और नई राह दिखाने वाला था। और हम सबको बहुत आनंद आया। और उसके बाद हम लोग जब और बाबा जी के केव से होते हुए, मतलब हम ये बोलेंगे ये यात्रा हमारी पूरी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों बॉडी को क्लींस करते हुए हमें ज्योतिर्मय प्रकाशित करी है। और जब हम लोग वापस रिटर्न आए, मैंने ध्यान प्रज्ञा जी के घर पर पिरामिड में किया। अद्भुत अनुभूति, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं 10 मिनट का ध्यान की हूँ, 10-15 मिनट का। पर वहाँ बाबा थे, महाअवतार बाबा जी थे, हमारे हैदर खान बाबा थे, साथ में साईं बाबा। मैं जैसे लेटी हूँ साईं बाबा सामने खड़े ही दिख रहे थे मुझे एकदम। मैंने उन्हें प्रणाम किया, फिर बाद में जाके साधना की। तो साधना में बाबा जी बोले और माँ आदि पराशक्ति आके बोली, मेरा यहाँ पे प्रज्ञा जी का जो मेडिटेशन, वो क्या बोलते पिरामिड है, उसमें शुरू से ही माँ काली तो थी, संहार करता, जो सबकी नेगेटिविटी संहार करती थी। और विजडम देने के लिए माँ सरस्वती भी हमेशा थी। पर आज से यहाँ पे माँ लक्ष्मी भी स्थापित होती है। और तुम लोग इतना बड़ा ये साधना माँ के साथ मिलके करके आए हो। क्योंकि जब हम लोग द्रोणगिरी गए थे, वहां माँ का 2 स्वरूप था, एक तो लक्ष्मी स्वरूप, एक सरस्वती स्वरूप। वहां 2 ही स्वरूप था, 2 रूप में पिंडी है माँ की। बोले उस शक्ति को लेके जब तुम लोग आए हो, तो अब यहाँ साधना हो रही है, तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी जागृत हो रही है। और जो जो इस पिरामिड के नीचे अब ध्यान करेगा, उसकी दरिद्रता खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। माँ लक्ष्मी ने साक्षात आकर मुझे उसी समय ज्ञान दिया। और उसके बाद बाबा जी ने, हेडा खान बाबा जी ने कहा, अभी तुम्हारे जाने का टाइम है, ज्यादा साधना मत करो, एंजॉय करो, घर जाके साधना करना, हो गया जाओ, मस्ती करो। 15 मिनट की गहराई से साधना की भी बहुत। बस मैं वहां से निकली, फिर पूरे आनंद से घर आई। पर ये बात बताना होगा कि मेरे उस दिन से मेरा प्रकाश, जो मुझे अंदर सिल्वर दिखाई देता था, अब वो गोल्डन में चेंज हो चुका है। अब मेरे अंदर सिल्वर की जगह गोल्डन एनर्जी बह रही है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ, बहुत दिव्य हूँ, फील कर रही हूँ अपने अंदर कण कण को। और मैं तैयार हूँ लोगों को देने के लिए। इतनी शक्ति हम लोगों को जो मिली है, ये तो बेसिक था, जो प्योरिफिकेशन जरूरी था। आने वाले समय में एक एक जगह से जोड़कर जो उनकी दिव्यता अपने अंदर प्रवाहित करेंगे, तो आप लोग को बहुत आनंद आएगा। वो हम लोग सब करेंगे, एक एक जगह को चुनेंगे और वहां की शक्तियों के साथ हम लोग जोड़ के साधना करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू, थैंक यू। बाकी शायद बहुत बहुत कुछ सुंदर। भूल गई हूँ और मैं। एक और है अभी आपका है। आप जैसे कि हम जब नीम करौली बाबा गए थे, तो आपको एक नीम करौली बाबा की फोटो चाहिए थी, है हाँ, ना? नहीं, तो उसके पहले मैंने 2-3 दुकान में गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये भी अच्छी लग रही, वो भी अच्छी लग रही, ये भी। फिर मैंने प्रज्ञा जी को बुलाया, अब प्रज्ञा जी बताएंगे। हाँ, तो इन्होंने कहा आप मेरे लिए सेलेक्ट करो जो मैं अपने उस फैक्ट्री में भी लगाना चाहती हूँ, ताकि वहाँ की ऊर्जा चेंज हो। तो एक मूर्ति जो आई उनके लिए, बाबा ने शायद खुद आके बैठे, तो आई थिंक वो एक ही थी वहां पर। तो वो मैंने इनको निकाल के दी और ये लेकर के आए इनको। फिर इन्होंने मुझे बोला आप इनको अपने बाबा के पास ले जाओ और
प्रेयर कर लो उनसे। तो मैं अपने जैसे करती हूँ, मैं बाबा के पास लेकर गई, उनकी गोदी में बैठाया। वो चरणों के लिए नहीं है, वो गोदी में उनके बराबर से बैठने के हकदार हैं। तो क्योंकि भाई भाई होते हैं सारे ऋषि, ब्रह्म ऋषि जो है सब आपस में भाई भाई हैं, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं होता। तो वहां पर रखा, उनकी पूजा की। उसके बाद ही जब मतलब शायद गई माथा टेकने के लिए, वहां से आई तो पता नहीं नहीं, मूर्ति इन्होंने लेकर। दिया, कोई इनके घर आ गया था, ये उठा के ला रही थी और मेरे हाथ में जल्दी से पकड़ा दी थी वो। अच्छा, हाँ। हाँ हाँ, वो मूर्ति मैंने इनको पकड़ाई, वो मूर्ति नहीं, फोटो है। तो हाँ। ये आकर के मैं अपने इसी बेडरूम में बैठी हुई थी और फोन में कुछ कर रही थी। अचानक ये फोटो को लेकर के पहले तो आंखें बंद करके कुछ करी, फिर अचानक बहुत जोर जोर से हंसने लगी। तो मेरा ध्यान वहां से हटा इनकी तरफ किया और मैं इनको देखती रही। फिर जैसे 3-4 बार इन्होंने करा, बहुत खुशी नजर आ रही थी उनके अंदर, मतलब हा हा करके हंस रही थी ये। वो क्या था वो ये बताएंगे, कैसे जुड़ गई उन शक्ति से ये। और अब ले जाके वो मूर्ति उन्होंने दोबारा अपने फैक्ट्री में, वहां घर पे भी रखी हुई है, तो उसकी से भी उनको बहुत प्रकाश मिल रहा है, बता रही है सर। एक्चुअली वो मूर्ति बोल रही थी, तो इन्होंने कहा अरे ये तो बोल रही है, इसको अपने घर में, हम बोले पूजा में जब आप ही बोला तुम ऐसे ऐसे करना, हम बोला आप ही अपने उसमें स्थापित करके आ जाओ, साईं बाबा से मिला के ले आओ। तो ये जब लाई तो कोई घंटी बजाया, तो ये घंटी सुनने चली गई और मेरे हाथ में दे दी, और उसको लेके मैं रूम तक तो आई हूँ। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं, वो हाथ में ही है मेरे मूर्ति, और मैं इतने गहरे ध्यान में खड़े खड़े ही चली गई हूँ, और उछल उछल के डांस कर रही हूँ और हंस रही हूँ। वो इतनी आनंददायक स्थिति की मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये शायद देख रही थी सोए सोए, और सब मुझे ये देखती रही। बैठी हुई थी, बैठे बैठे हाँ। मैं देख रही थी, मैं कुछ कर और रही थी, मैं मैं, छोड़ के आपको ही देखने लगी क्योंकि आपकी तो आंखें बंद थी ना। हाँ, मुझे होश नहीं, फिर बाद में जब मैं होश में आई वो मूर्ति के साथ, ही बोली "ये क्या हो रहा है?" बोले पता नहीं, अंदर से इतनी खुशी झलक रही थी, इतना आनंद, और इतना हंस रही थी। और अभी जाके मैंने जब स्थापित किया वहां पे, तभी भी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं फैक्ट्री के लाई थी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों बोलते क्यों अब ये नहीं जाएंगे घर से, तुम दो सोचो अपना। इतनी रोशनी, इतनी दिव्यता नजर आ रही है, हम बता नहीं सकते। वो बोल रही है मूर्ति अपने आप। बिल्कुल बोल रही है वो, बोल रही है, और मुझे तो एक एक बड़ी और नजर। एक्सपीरियंस रह गया, शायद बहुत सारे हैं, मुझे इतना याद भी नहीं आएगा, फिर भी एक हम्म। और शेयर करती हूँ। बाबा साईनाथ के जब इनके यहाँ मैं ध्यान कर रही थी, तो साईनाथ ने कहा तुम हमेशा कहती हो ना कि ये मुसलमान है, और तुम्हारे मन में हमेशा आता है कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। बोले सच बोल दो, आता है ना। मैं चुप रही। हम बोले, तो बोलते ये भी आता है कि मैं मांसाहारी हूँ। हम बोले हाँ बाबा ये तो आता है। तो बोले कि ये आता है ना। बोले हाँ। तो बोले आज इसका रीजन सुनो। तो फिर बोलते हैं कि मैं बनाता हूं तो प्योर वेज ही हूं, पर लोगों को वो नजर मांसाहारी आता है, मांस है नजर आता है, इसलिए जब मैं खाता हूं तभी भी प्योर वेज ही खाता हूं। पर क्यों मांसाहारी नजर आता है, कि कई लोग मांसाहारी हैं और वो ध्यान में नहीं आ सकते क्योंकि वो मांसाहारी है, उनको अलाउ नहीं होता है। तो तुम मांस खाने वाले प्राणी को भी, तुम कोई भी हो वो भी ध्यान में आ सकता है, पर जैसे जैसे वो ध्यान में आएगा वो खुद ही शाकाहारी हो जाएगा। तो मेरा ये जो प्रवृत्ति है, मतलब ये जो मैं दिख रहा हूं कि मैं मांसाहारी हूं, मैं हूं सात्विक ही, और ना मैं मुसलमान हूं। मनुष्य की जात होती है मुसलमान और हिंदू, आत्मा कभी मुसलमान और हिंदू नहीं होती। तो मैं, हम सब आत्म तत्व है। तो मुस्लिम कैसा हुआ और हिंदू कौन, ये भेदभाव तो हो ही नहीं सकता। द्वितीय, जब मैं बना रहा हूँ प्योर वेज, तो वो तो हो ही नहीं सकता मांस। पर क्यों, क्योंकि वो मांसाहारी मैं शो करना चाहती हूँ, जो मांसाहारी वो भी इसमें आए। और जैसे जैसे ध्यान करेगा वो अपने उन्नति करेगा, उन्नति करते करते उसकी प्रवृत्ति सात्विकता में चली जाएगी, वो मांस को खुद ही छोड़ देगा। यही दर्शाता है, न मैं मांसाहारी हूँ, न मैं ये मुस्लिम हूँ, मैं सब तो खुश एक हो दिव्य गई। तत्व हूँ। सब खुश हो गई, है ना मंजू। यस, ये बहुतों का प्रश्न है मन में, बहुतों का मेरा प्रश्न। बहुत बड़ा प्रश्न था ये जो उत्तर मिला मुझे। हम्म। तो आप लोग सबके सामने पर शायद मैं बहुत सी बातें अभी भी भूल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, पर मेन मेन मैंने बता दी। जब जैसे याद आएगा या ध्यान में ले जाएंगे तो याद आएगा, तो मैं जरूर बताऊंगी। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा अनुभव। मन मंत्रमुग्ध होके सुन रहा था, अद्भुत। यस, क्या कुछ मीनाक्षी जी आप पूछना बताना चाहता चाहेंगी? हूँ, हाँ। अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। हाँ, बता बता दूंगी मैम, टाइम है दीदी। हाँ हाँ हाँ, हाँ अभी है 5 मिनट है, और ऊपर भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं, बाकी जो हाँ। लोग रह जाएंगे वो हम लोग कल शेयर करेंगे।
कुछ लोग कर भी कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत, मतलब आप लोग तो खैर बहुत ऊंचे साधक है, उतना नहीं, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा। क्योंकि मैं भी पहली बार गई हूँ ऐसे ट्रिप पे। और सबसे पहले जो हेडा खान बाबा के यहाँ गए, वहां तो अद्भुत ऊर्जा है। वहां की ऊर्जा का भी जाते सार मतलब समझ में आने लगी थी कि यहाँ पे जो ऊर्जा है हमारे आसपास तो मिल ही नहीं सकती है। शहरों में तो मिल ही नहीं सकती है वो वाली ऊर्जा जो वहां पर थी। बहुत बढ़िया ऊर्जा महसूस करी। नीचे उतर के उनकी गुफा में गए, वहां थोड़ी देर मेडिटेशन करके आए, बहुत अच्छा लगा वो। फिर उसके बाद कहाँ गए? फिर गए कसार देवी, जागेश्वर। जागेश्वर महादेव। ठीक है, जागेश्वर अब की बार मेरे को इतना नहीं पता चला, लेकिन मैं 20 साल पहले जा चुकी हूँ। तब तो मैं वहां जाके खो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था वहां अंदर जाने के बाद मंदिर में कि मैं कहाँ हूँ। मेरे को 10-15 मिनट होश ही नहीं रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर जब इन लोग, मेरे हस्बैंड बच्चे साथ में थे, इन लोगों ने मुझे जगाया, तब मुझे एहसास हुआ था कि हाँ मैं मंदिर में बैठी हुई हूँ। क्योंकि तब भीड़ नहीं हुआ करती थी वहां, तो फिर मैंने अंदर मंदिर में बैठी थी। तब तक तो मैं कोई साधना भी नहीं करती थी। तब भी मुझे बहुत अद्भुत अनुभव हुआ था वहां पर जाकर। और कसार देवी में तो बहुत ऊर्जाएं हैं वहां तो। आप 1 मिनट में कनेक्ट हो जाते हो उन ऊर्जा से। बहुत ही अच्छा लगा वहां से। और फिर बाबा के बारे में तो मैंने आज तक, जब तक आत्म जागृति में आई हूँ उससे पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था कि महाअवतार बाबा जी कौन है, मुझे नहीं पता था। यहाँ आके मैंने उनके बारे में सुना, तो थोड़ा बहुत पढ़ा, समझा। और वहां पर जाकर जो अनुभव हुए, मैं बिल्कुल चलने में घबराती हूँ, मैं चल नहीं सकती, मेरे को अस्थमेटिक भी हूँ तो मेरा सांस भी फूलता है। तो वो तो बाबा की शक्ति थी जो कि मुझे इतने ऊपर तक ले गई। मेडिटेशन भी करा लिया और मैं वापस भी आ गई हूँ। चल ठीक है, मेरे को थोड़े दर्द महसूस हुए, लेकिन मैंने यात्रा पूरी करी। और वहां पर जो रात को मेडिटेशन कराई थी मंजू जी ने, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मुझे लगा कि मेरा इनर चाइल्ड मेरे सामने बैठा है और मैं उसे बहुत प्यार कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे बिल्कुल ये फीलिंग आई जब मैं जगी हूँ कि मेरा जो जो भी आज तक मेरे भाव भरे हुए थे दिल के अंदर, सब निकल गए। मेरा मेरा पूरा दिल खाली हो गया, और अभी तक वो फीलिंग है मेरे अंदर। वहां से आने के बाद में मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं इतनी अच्छी जगह हो आई हूँ। और ये तो मतलब कहना चाहिए कि उनकी बाबा की कृपा थी कि मैं ऐसे टाइम में, जब मेरे घर में मेरे ससुर इतने लास्ट, मतलब उनका कैंसर का वो चल रहा है, नहीं जा सकती थी, फिर भी मेरे हस्बैंड ने अलाउ करा मुझे जाना। और मैं सबके बीच में जाके बहुत खुश हुई हूँ। सबका साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फील हुआ। और अगले दिन की मेडिटेशन में भी अच्छा, हाँ मुझे किसी ने ऐसा लगा कि मेरी कमर में मारा है। तो आप लोगों ने ही मुझे बताया कि तुम्हारा कुछ पिछला कर्मा था, और उस दिन से, तब से अब मेरी कमर में दर्द खत्म हो गया, जो कि मेरे को 25 सालों से कमर में बैक एक था, अभी तक तो नहीं आया मेरे को। वो भगवान की, बाबा की कृपा है, वो आएगा भी नहीं अब कभी भी। जैसे आपने बताया था, जैसे कोई हम जाके जैसे किसी फ्रेंड को धप्पा मारते हैं ना, ऐसे मुझे किसी ने धप्पा करा है मेरी पीठ हाँ, पे, बहुत कमर जोर के पीठ पे धप्पा मारा था। पे। और वो मारना था, और वो भी कोई लेडी मार रही थी मेरे को। हो सकता है कोई, मेरे को नहीं समझ हाँ, में तो आया उस शक्ति भी टाइम शक्ति कौन पूरी थी। करती है, शक्तियां ही हैं वो सारी। वो शक्ति थी। और वो शक्ति ने मारा है। उसके बाद से मेरे को ठीक है, मेरी टांगों में दर्द रहा 2 दिन, लेकिन वो कमर का दर्द खत्म हो गया मेरा, जो मेरे वाह, को हर टाइम रहता था, महसूस होता था। ये तो तो ये उसके तो लिए बहुत तो अच्छा। मैं बहुत थैंक्स हूँ, आप सबकी भी आभारी हूँ। और उन सब शक्तियों की आभारी हूँ जो हमारे साथ चली हैं और सब ने हमें एनर्जी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं थैंक इसमें यू। तो छोटा सा ही एक्सपीरियंस है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत ही आनंद आ रहा है सुनने में। हमारे इस ट्रिप में आप अपना थोड़ा खान पान और अपने हम कैसे रहे वो भी थोड़ा बताइए, तो सबको प्रकाश मिलेगा। हाँ, खाना तो हमें हर जगह अद्भुत मिला है। मतलब खाना क्या अमृत, मतलब बाबा, हाडा खान बाबा के आश्रम में तो वहीं पे बनता है खाना। वो सात्विक खाना हम लोगों को कितना अच्छा लगा है। और उसके बाद जो हम कसार देवी पे होटल में रुके, वहां खाना इतना अच्छा, मतलब हमें खाने की तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगी ही नहीं।
हर जगह हमें खाना इतना बढ़िया मिला है। ऊपर महाअवतार बाबा जी के वहां पे हम जिस रिसोर्ट में रुके उसकी उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस दी हमें। हर टाइम हमारे को बहुत बढ़िया खाना मिला है। बिल्कुल। मतलब खाना भी अद्भुत था, ना किसी को उससे कुछ प्रॉब्लम हुई कि किसी को कुछ पेट अपसेट हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम हुई, सब खुश होके वापस आए। और इतना बारिश में भीगे हम लोग उस दिन, मतलब जो भी हम लोग, ठंड भी थी, बूंदे पड़ रही थी तो थोड़ा थोड़ा भीग तो गए थे, लेकिन किसी को बुखार नहीं हुआ, किसी को जुकाम नहीं हुआ उससे। मेरे को तो खुद बहुत जल्दी जुकाम होता है, लेकिन मैं पूरा बची रही हूँ उस टाइम। बहुत अच्छा रहा ट्रिप वो। सारे सारे में सब सबकी ऊर्जा हमारे साथ चल रही थी ना, तो वो ऊर्जा हमने महसूस करी है कि हाँ, कोई शक्ति है जो हमें सब कुछ हमारे साथ अच्छा करा रही है। तो आप सब मैम का भी धन्यवाद, मंजू जी का, प्रज्ञा मैम का, और जितने हमारे साथ गए थे सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे को ले गए और मेरा इतना बड़ा उद्धार हुआ है इसके कारण। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू। सबके बहुत सुंदर है। उषा जी भी बैठी हुई हैं। फिर उषा करेंगी जी, उषा जी? ऐसे उषा जी का कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, ठीक है है। ना, ताकि पूरा डिटेल में अच्छी तरह से कर सके। और आज वो थोड़ा बिजी भी रही है सारा दिन, है ना। तो कल लेंगे उषा जी, आपका आप करेंगे कल अपना एक्सपीरियंस। सॉरी सॉरी, अनम्यूट करती हूँ बेटा। कुछ हम लोग फोटो भी शेयर करेंगे कल आपको, हाँ, कसार कल देवी का का। फोटो सारे दिखाएंगे आपको वहाँ की। हाँ, और हैडाखन बाबा की कमला, एक हमारी कमला और शांता, वो भी बहुत बहुत दिव्य सोल है। बहुत दिव्य भी सोल है, वीडियो बहुत बनाया दिव्य। है और इतनी हेल्प करती थी सबकी। वैसे तो सभी कर रहे थे एक दूसरे के लिए, पर वहां तो वो तो ऐसा था जैसे कि आप मन में सोचो और वो प्रकट हो जा रहा था, वो सामने प्रकट कर देती थी आपके। ऐसा सा था बिल्कुल उनके साथ तो। और वैसे सबने बहुत एक दूसरे लेकिन को उन करा, चाहे दोनों का वो उषा बहुत जी हो, है कि उन्होंने इतना हम सबके लिए बना के लाई थी अपने घर से चीजें, सबके अपने हाथ की चीजें। खाई, सबको खिलाई, और सबको रेसिपी भी बताई उन सब चीजों की। यस, इसीलिए मतलब सबके सब ऐसा करते थे ना। बाद के दिन में तो भाई अब जो जिसके साथ बैठ रहा है वो वहां नहीं बैठेगा, किसी और के साथ बैठेगा, ताकि औरों की भी एनर्जीज लो और जो प्रश्न पूछने हैं पूछो एक दूसरे से, ताकि ज्यादा आपकी विजडम भी बढ़े। यस, हैंड रेज है बाजी का। ये उषा जी, यस आपकी हाँ, कल कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस, ठीक है। ठीक है, कल कर लेते हैं। लेकिन एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊंगी। कल जब हम लौट के आए हम्म। तो यहाँ घर में बैठ के, मेरी डाइनिंग टेबल पर ही बैठ के मैं सब कुछ करती हूँ, खाना पीना मेडिटेशन सब कुछ मेरा यही होता है। तो मैंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी, पानी पीने को दे दो। तो पानी दिया, मैंने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद बहुत सारे काम चल रहे थे दिमाग में ना, मैंने फोन उठा लिया और मैंने कहा, सोचा कि मैं वो काम आगे करना शुरू करती हूँ। मैंने ग्लास टेबल पे रख दिया, दूसरा एक ग्लास भी रखा था। थोड़ी देर बाद मेरे फोन से मेरी नजर ग्लास की तरफ गई, तो ग्लास ऐसे हिल रहा है कि खुशी में जैसे नाचता है ना, वैसे हिल रहा है। मैंने दूसरे ग्लास को देखा, वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल था। और ये वाला ग्लास जैसे मैंने पानी पिया था, वो इतना अच्छे से मतलब हिल के जैसे खुशी में नाचते हैं ना। मैंने कहा ये खुशी जाहिर कर रहा है कि देखो हम तुम होके आ गई हो, और बिल्कुल बहुत अच्छे है। वंडरफुल। और मतलब मेरा मन कर रहा है कि शायद ये मैं नाच रही हूँ, जो ग्लास नाच रहा है ना उसकी जगह मेरा, मतलब दिस दैट वाज एनर्जी, वंडरफुल। मैं बता नहीं सकती कि उस वो कोई ग्लास को देख के, एनर्जी, वो लिटरली वो एनर्जी है। लिटरली मतलब हाँ, वो एक हाँ। एनर्जी है जो तो आपको सबसे मैंने ज्यादा कहा खुशी आपका मुझे बहुत हो बहुत रही है उषा धन्यवाद। वो जी। एक एनर्जी जो आपको जता ये रही है देख कि मैं के तुम्हारे सबसे साथ ज्यादा हूँ। खुशी मुझे हो रही है। हाँ, मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अब मेरे साथ यहाँ तक आए हो, मुझे यहाँ तक ठीक ठाक बहुत अच्छे से लेके आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद वो स्टॉप हो गया। बस और फिर वो एनर्जी थी, आज आई थिंक वो आज वो मेरी करनी बेटी का बाबा की बर्थडे थी। था, तो वो फोन भी मैं उस हिसाब से सोच रही थी कि पंडित जी को पूछूं करे, तो मुझे जो पंडित जी को बुलाती हूँ वो नहीं मिला। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैंने कहा कल कोई कर सकता है तो पूछ लो, अगर कर दे दोपहर में थोड़ा सा लेट, सुबह जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे काम फैला लिए थे आते ही। तो वो दूसरे पंडित जी ने हाँ भर दिया।
ठीक है, मैंने प्रज्ञा जी को मैसेज डाला कि मैं शायद नहीं कनेक्ट हो पाऊंगी, मैं थोड़ा सा वो करा, अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा पूजा करा रही हूँ। मतलब ऐसे हर बार मुझे लगता है कि उसके बर्थडे पे मैं हवन करा लूं। तो मैंने कहा मैं खीर बना दूंगी, बाकी पंडित जी को रिक्वेस्ट किया कि आप सब सामान ले आना, मैं आपको पे कर दूंगी। तो वो बिल्कुल टाइम से आए, सब कुछ हुआ। उन्होंने मतलब शुरू किया, मैंने खीर वीर बना ली। जब पूजा कर रहे थे तो पंडित जी बोले कि आप पूरी बनाएंगी उसके लिए, भोग के लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने तो खीर बनाई है। तो बोलने लगे कोई बात नहीं, ठीक है, खीर से होगा। तभी फिर उन्होंने सब हवन जब खत्म हो गया, बोले मैं 2 मिनट अपनी बेटी को, मतलब 10 मिनट में वापस आता हूँ, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेके घर छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है पंडित जी। तो मेरी भाभी और यहाँ पर थी, तो वो बोलने लगी कि पंडित जी ने पूरी का नाम लिया है ना, तो हम जल्दी से बना देते हैं सर। मैंने कहा अरे नहीं है, नहीं होगा बोले नहीं आप छोड़ो, हम करते हैं। उन्होंने इतनी स्पीड से मतलब सब्जी बनाई आलू की, एक टमाटर की लौंजी बनाई और पूरी बनाई, और हमने पूरा खाना पंडित जी को खिलाया। मतलब जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पंडित, कभी नहीं खिलाया मैंने खाना। हमेशा मैं मिठाई या प्रसाद से कर देती हूँ, बट आज वो खाना खा के गए मेरे घर में ना कि तो मुझे ये भी एक मतलब बहुत अच्छा लगा कि ये सब उस एनर्जी का खेल है जो करवा रही है कि भाई आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, तो तुमको आप, वैसे हाँ, नहीं आप तो तो रहने नहीं दो। ये ऋषि ने बोला होगा कि मैं करवा देता हूँ, बस तुम बैठ के देखते रहो। हाँ, और उन्होंने मैंने एनर्जी कुछ दी नहीं और आपका किया। हो गया, है हाँ, ना। और जब से पिंकी जी ने इसमें हैदर खान बाबा के लिए बताया था, तब से मन में था कि मुझे भी हैदर खान बाबा जाना है। तो वहां जब गए तो सुबह के टाइम जब सबको बोला था कि आरती इतने बजे होगी, वहां आना है। तो हम लोग वहां जब गए तो सबने बोला कि आपके साथ के लोग ना, वहां एक और लोग थे, उन्होंने बोला आपके साथ के आ गए हैं, उसकी तरफ गए हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं और कामिनी थे दोनों साथ में, हमने कहा चलो हम भी वहां चलते हैं। और हम चलते चले गए, और कमला जी और उनकी सिस्टर भी थी, हम चारों चलते चले गए और वहां पहुंच गए। और वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था, हम चारों के अलावा। हमने बहुत बैठ के बहुत देर तक, बहुत ही अच्छी उस ऊर्जा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जो वहां पे मिली हमें। और हम तसल्ली से बैठ के वहां पर मेडिटेशन करके आए। और ऊपर आए तो सबने बोला कि वहां हम लोग वापस आ गए। तो हम तो हमें प्रज्ञा जी ने बताया कि हम अभी जाएंगे हम थोड़ी देर में। तो हमने कहा हम, मैंने बोला मैं तो दोबारा भी चलूंगी। तो सबने बोला जो थक रहे थे कि हम नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। और मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर कहाँ से वो इतनी एनर्जी आ रही थी कि मैं, मतलब वैसे मैं बहुत चुप रहने वाली हूँ, लेकिन मैं वहां इतना बोल रही थी और इतना उछल रही थी कहूंगी कि जो मुझे अपने आप विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह से करती हूँ। और मैं दोबारा भी गए और दोबारा भी जाके आई। और मैंने बोला भी कि मुझे पता नहीं कि मैं इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। और मंजू जी जब भी और प्रज्ञा जी जब भी मेडिटेशन कराती थी ना, तो मेरा उसमें से बाहर आने का मन ही नहीं करता था, लेकिन क्योंकि सबको उठ के चलना होता था तो निकलना पड़ता था। बहुत डीप मेडिटेशन होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब ऊपर बाबा के यहाँ जा रहे थे हम लोग, तो मैंने बोला कुछ नहीं, चढ़ जाएंगे, सब आराम से चले। मन में ये था कि बस पेड़ को छूते जाओ, उनको रिक्वेस्ट करते जाओ कि हमें एनर्जी दो, ऊपर तक जाने की स्ट्रेंथ दो, और चलते जाओ और थैंक यू कहते जाओ। और सच में यही हो रहा था। मैं पेड़ को, जरा भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सांस आया, मैं पेड़ को छूती थी, उनको रिक्वेस्ट करती थी और थैंक यू करती थी और आराम से ऊपर चढ़ती जा रही थी। एक पेड़ को छुआ जब मैंने, तो मुझे एकदम उसमें से लाइट नजर आई, और वो काफी देर तक मुझे दिखाई देती रही। मैंने उनको फिर थैंक यू कहा और वापस आगे चल गई। और आराम से पहुंच के मैंने वहां अंदर केव में भी बहुत देर मेडिटेशन किया। वाह। इतनी देर में आलती पालती लगा के बैठ नहीं सकती, लेकिन वहां मैंने बहुत देर मेडिटेशन किया। और Yes, जब बहुत बाहर, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस है, कल करते हैं पूरे सारे। हाँ जब एक एक बाहर आ एक- रहे थे तो हाँ, किसी ने शायद वीडियो बनाई, तो उसमें वो
मैंने वो अपनी बेटी को बोले, अरे अभी तो आप गिर जाती वहां पे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गिरने वाली नहीं थी मैं वहां पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही थी, और मुझे जो चला रही थी। और मंजू जी ने मतलब मेरे ऊपर काफी काम भी किया, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मंजू जी, मैं आज बोल रही हूँ ना। बिल्कुल, आपकी Yes, हंसी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, हाँ, बहुत। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुल बहुत खिल गई है, बहुत देख लीजिए आप, पूरी खिल गई है। बहुत ही मतलब ये चीजें हम लोग उतना वर्ड्स में नहीं बता सकते जितना हम एक्सपीरियंस कर एक्सपीरियंस सकते करते हैं हैं। इन यस, चीजों को। बिल्कुल, यू आर राइट, तो बिल्कुल। कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू आप दोनों को, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू उषा जी, थैंक यू। कल कल हम उषा जी से ही शुरू करेंगे, अभी पूरा बहुत कुछ शुरू। बताने अच्छा, का है। मुझे बताया। जी, जी। और बहुत सुंदर आपका भी है, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर अब आया मुझे मेरा गुरु भी मिला वहां पे। वो कल सुनेंगे। कल। थोड़ा सा राजी रहने देते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है। ठीक है। यस, यस, फिर बहुत सुंदर अनुभव सबके। ये सिंधु जी कुछ कहना चाहती है, यस, और मैं आज तो क्या कहूँ मैं, मुझे लग रहा है कि मैं वहीं पे हूँ आपके साथ, आपका यस, एक्सपीरियंस सुन के, क्योंकि पिछली बार मैं भी गई थी, तो इस बार नहीं मैं जा पाई, पर लेकिन मुझे एनर्जी यहीं से फील हो रही है, पता नहीं क्यों आपको देख के। बस, और नहीं वहां नहीं जाओगे सच तो और नहीं, ज्यादा। ये बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ आपको। बिल्कुल जो खुशी आपको फील हो रही है ना, मुझे भी अपने आप से ऐसा ही फील हो रहा है ऐसा कि ही मैं भी होता है। आपके साथ हम तो साथ हूँ। ये बहुत इंदु जी, सोच। एनर्जी का आदान प्रदान है, हम सब एक ही हाँ एनर्जी में बसे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही मुझे, जैसे जैसे आप कह रहे हो मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही कह रहे हो, कनेक्टेड तो अंदर रहते ही से है ना एक ऐसे, दूसरे से। हाँ बिल्कुल। अंदर एक से ऐसे ही एक्सपीरियंस है। हो रहा है तो दूसरे तक अपने आप पहुंचता ही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। करते तो हैं। बहुत बहुत विभा जी धन्यवाद की ले आपको ली। शेयर करने के लिए। शेयरिंग से ही मतलब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। और क्या, बहुत जरूरी और भी है, मतलब सज्जन हाँ, सबके सांगत्य भीतर बहुत जरूरी एनर्जी आ है रही ये। है, और औरों को भी एक रास्ता मिलता है। बिल्कुल। देखिए, ऐसे करना जाना बहुत अच्छा है, और आप नई नई ऊर्जा से भर करके आए, नया ज्ञान लेकर के आए, है ना, क्योंकि ये हमें मानवता मिला ही इसीलिए है ना। हम उसको क्यों गंवाते जाए, सिर्फ डर के कारण, या कुछ और प्रायोरिटी बना लेते हैं हम अपनी, और फिर इधर ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए होता है एक्सपीरियंस कि हमें निकलना है और जाना है ना। यस, विभा जी। जी, सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। और जो हम लोग नहीं गए, वो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। ये और बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम भाग्यशाली हैं, सुन के मन खुश हो गया कि हाँ, ये होती है बात कि हमें एक्सपीरियंस सुनने को मिला तो हम वहां पहुंच गए, है ना। मंजू जी ने जो ध्यान कराया, उसमें बहुत प्रकाश और वह शक्ति महसूस हुई मुझे। मेरा गला जरा खराब हो रहा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, तो तबीयत। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही बोलूंगी मैं शॉर्ट में, बाकी हम कल सुनते हैं। बाकी कल हम फिर मिलेंगे, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्यादा लंबा नहीं होगा ये, है ना। काफी कल बड़ा हो मिलते गया है, फिर से। शॉर्ट में सब बोले। हाँ, बहुत सुंदर, सबका बहुत बहुत थैंक यू। और जो प्यार से सुन रहे हैं जूम पर, उनका भी बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। रेखा जी, आप बोलिए। जाने। रेखा जी बस हैं। कुछ नहीं, बस धन्यवाद करना है, वाकई में बहुत अच्छी एनर्जी। और जुड़े रहे, मैं तो साथ के साथ फोटो देख ही रही थी। हाँ, हाँ, अभी तो और जो लोग अंदर तैयार हो रहे हैं, जो आज नहीं आ पाए हैं, उनके तो मैंने अभी भी कुछ सेशन से कुछ जस्ट पहले भी सुने एक्सपीरियंस। वाह, मुझे तो लग रहा था हो रहे हैं उनकी। मतलब महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी, उनको नाम भी नहीं पता, वो उनको दीक्षा दे रहे हैं, और अभी भी दीक्षा दे रहे हैं, वहां भी दी, चलो। यहाँ भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं उनको। तो अगर संभव हुआ तो कल उनसे बात करेंगे, नहीं तो वो उनको फिर अभी पूरा तैयार हो जाए वो, फिर उनकी भी जरूर सुनेंगे, है ना। बहुत अद्भुत है उनके तो, सुन के भी मतलब ध्यान लग रहा था मेरे, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन तो ठीक है, फिर कल मिलेंगे फिर हम, ठीक है फ्रेंड्स, और ओके। एक्सपीरियंस कर लेंगे। हाँ हाँ। सबको बहुत थैंक बहुत धन्यवाद, थैंक यू।